नमस्कार। आज उस राष्ट्रीय पुरोधा के शब्द आपके बीच रखने का प्रयास है जिसका शीर्षक है वर्तमान खंड। और वे राष्ट्रकवि हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। निश्चित रूप से आज हम उनके उस खंड को यहाँ पर रखने जा रहे हैं जो उन्होंने भारत भारती के तहत संजोए हैं। अतीत खंड रखा जा चुका है, अब आज वर्तमान खंड प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें 309 पदों के माध्यम से उन्होंने अपनी बात की अभिव्यक्ति की है। प्रयास है आपके बीच रखने का। प्रस्तुत करता हूँ वर्तमान खंड। सबसे पहले इसमें प्रवेश। जिस लेखनी ने है लिखा उत्कर्ष भारतवर्ष का, जिस लेखनी ने है लिखा उत्कर्ष भारतवर्ष का, लिखने चली वह हाल वह उसके अमित उत्कर्ष का। जो कोकिला नंदन विपिन में प्रेम से गाती रही, जो कोकिला नंदन विपिन में प्रेम से गाती रही, दावाग्नि दग्धा रणे में रोने चली है अब वही, दावाग्नि दग्धा रणे में रोने चली है अब वही। अब वही प्रयास है उनका कि जिस तरह की स्थिति वर्तमान काल में, यानी कि जिस समय उन्होंने इसको लिखा है उसमें अतीत खंड और वर्तमान खंड और भविष्य खंड लिखा है। तो ये वर्तमान खंड है जिस समय वे स्वयं मौजूद हैं और बात रख रहे हैं कि किस तरह की दशा हो गई है अब हिंदुस्तान की। फिर लिखते हैं वर्तमान भारत के संबंध में। यद्यपि हताहत गात में कुछ सांस अब भी आ रही, यद्यपि हताहत गात में कुछ सांस अब भी आ रही, पर सोच पूर्व अपर दशा मुंह से निकलता है यही, पर सोच पूर्व अपर दशा मुंह से निकलता है यही, जिसकी अलौकिक कीर्ति से उज्जवल हुई सारी मही। किसी समय जिससे कि पूरा का पूरा विश्व, पूरी पृथ्वी आलोकित हुई, आज उसकी क्या दशा है उसका चित्र खींचने का यहाँ प्रयास है। कहते हैं कि जिसकी अलौकिक कीर्ति से उज्जवल हुई सारी मही, था जो जगत का मुकुट है क्या हाय यह भारत वही, था जो जगत का मुकुट है क्या हाय यह भारत वही। भारत कहो तो आज तुम क्या हो वही भारत वही। भारत का यहाँ पर एक विशिष्ट रूप में पर्सोनिफिकेशन करते हुए कहते हैं कि भारत कहो तो आज तुम क्या हो वही भारत अहो, हे पुण्य भूमि कहाँ गई है वह तुम्हारी श्री अहो, हे पुण्य भूमि कहाँ गई है वह तुम्हारी श्री अहो। अब कमल क्या जल तक नहीं सर मध्य केवल पंख है, अब कमल क्या जल तक नहीं सर मध्य केवल पंख है, वह राज राज कुबेर अब हा रंक का भी रंक है, रंक का भी रंक है। इसके बाद प्राचीन चिन्ह जो है धरोहर, उनके संबंध में कहते हैं प्राचीन चिन्ह के संदर्भ में कि प्राचीनता के चिन्ह भी क्या अब तुम्हारे रह गए, प्राचीनता के चिन्ह भी क्या अब तुम्हारे रह गए। खंडहर खड़े हैं कुछ सही पर आज वे भी हैं नए, सुनते यही हैं हाय हम जब पहुंचते हैं जब वहां, कोई हमें वे मत कहो देखो न अब हम वे कहां, देखो न अब हम वे कहां। यानी कि जो हमारी धरोहर है, जो खंडहर के रूप में परिवर्तित हो गए हैं, वे भी कह रहे हैं कि अब हमें उस पुरातन नाम से मत पुकारो, अब हम वो कहाँ रह गए हैं। उन मंदिरों के ढूर ऊंचे आद्र रूप उजाड़ हैं, हाँ पूर्वजों की बैठकों पर दिखते अब झाड़ हैं, वे झाड़ मरमर मिस पवन में भर रहे ये शब्द हैं, वे झाड़ मरमर, यानी कि वो कह रहे हैं कि वो झाड़ जो है अब भी इस तरह का गुंजन कर रहे हैं, जो थे यहाँ उनके हुए बीते अनेकों अब्द हैं, जो थे यहाँ उनको हुए बीते अनेकों अब्द है। उसको गुजरे हुए एक काल गुजर गया है। जिन श्रेष्ठ सौधों से सुगायक सूत्र सुधा थे घोलते, निश मध्य टोलों पर उन्हीं के आज उल्लू बोलते। सोते रहो ऐ हिंदुओं हम मौज करते हैं यहाँ, सोते रहो ऐ हिंदुओं हम मौज करते हैं यहाँ, प्राचीन चिन्ह विनष्ट या किस जाति के होंगे कहाँ, प्राचीन चिन्ह विनष्ट या किस जाति के होंगे कहाँ। आप समझिए कि वे आवाहन कर रहे हैं हिंदुओं का और उन्हें जगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए इस तरह की पंक्तियां अस्तित्व में आई कि सोते रहो हे हिंदुओं हम मौज करते हैं यहाँ, प्राचीन चिन्ह विनष्ट या किस जाति के होंगे कहाँ। श्रुति शास्त्र और पुराण का होता यहाँ प्रिय पाठ था, सुंदर सुखद शुचि सत्व गुण का एक अद्भुत ठाठ था।
जम्बुक अचानक अब वहां की शांति करते भंग हैं। आकाश के बहुरंग जैसे भूमि के भी ढंग हैं। आकाश के बहुरंग जैसे भूमि के भी ढंग हैं। आमोद बरसाती जहां थी यज्ञ धूममयी घटा। आमोद बरसाती जहां थी यज्ञ धूममयी घटा। यश तुल्य जिस आमोद की थी सर्ग में छाई छटा। अब प्लेग जैसी व्याधियों की है वहां फैली हवा। अब प्लेग जैसी व्याधियों की है वहां फैली हवा। चलती नहीं जिस पर धुरंधर डॉक्टरों की भी दवा। चलती नहीं जिस पर धुरंधर डॉक्टरों की भी दवा। अब इस तरह की स्थिति के बाद वे चित्र खींचते हैं हिंदुस्तान के दारिद्र्य का। लिखते हैं कि रहता प्रयोजन से प्रचुर पूरित जहां धन धान्य था। जो स्वर्ण भारत नाम से संसार में सम्मान्य था। दारिद्र्य दुर्धर अब वहां करता निरंतर मूल्य है। दारिद्र्य दुर्भर अब वहां करता निरंतर नृत्य है। आजीविका अवलंब बहुधा भूल का ही कृत्य है, भृत्य का ही कृत्य है। वो कह रहे हैं कि अब इस तरह की दरिद्रता यहाँ पर आ गई है कि यहाँ पर जिस तरह का नर्तन हो रहा है उसे दरिद्रता का नर्तन कहा जाएगा। और इसीलिए अंतिम लाइन में कहते हैं कि आजीविका अवलंब बहुधा भृत्य का ही कृत्य है। देखो जिधर उस बस उधर ही है उदासी छा रही। जहां पर हमेशा संगीत होता था, जहां पर हमेशा हंसी होती थी, जहां पर हमेशा खुशी होती थी, वहां की स्थिति क्या हो रही है? कह रहे हैं कि देखो जिधर अब बस उधर ही है उदासी छा रही। काली निराशे की निशा सब ओर से है आ रही। चिंता तरंगे चित्त को बेचैन रखती हैं सदा। अब नित्य ही आती यहाँ पर एक नूतन आपदा। अब नित्य ही आती यहाँ पर एक नूतन आपदा। अब इस तरह जिस तरह से कोढ़ में खाज की बात आती है उसी तरह से इसके बाद यहाँ पर दुर्भिक्ष अकाल पड़ा, उसके चित्र खींचा है इन्होंने। दुर्भिक्ष का कहते हैं कि दुर्भिक्ष मानो देह धर के घूमता सब ओर है। दुर्भिक्ष मानो देह धर के घूमता सब ओर है। हा अन्न हा अन्न का रब गूंजता सघन घोर है। कह रहे हैं कि अन्न अन्न का शोर ही केवल सुनाई पड़ रहा है। सब विश्व में 100 वर्ष में रण में भरे जितने हरे। जल चौगने उनसे यहाँ 10 वर्ष में भूखों मरे। उड़ते प्रबंधन से यथा तप मध्य सूखे पत्र हैं। लाखों यहाँ भूखे भिखारी घूमते सर्वत्र हैं। लाखों यहाँ भूखे भिखारी घूमते सर्वत्र हैं। है एक चिथड़ा ही कमर में और खप्पर हाथ में। नंगे तथा रोते हुए बालक विकल है साथ में। नंगे तथा रोते हुए बालक विकल है साथ में। आवास या विश्राम उनका एक तरतल मात्र है। वह कष्ट सहने से सदा काला तथा कृश गात्र है। हेमंत उनको है कपाता तप तपाता है तथा है झेलनी पड़ती उन्हें सिर पर विषम वर्षा व्यथा। है झेलनी पड़ती उन्हें सिर पर विषम वर्षा व्यथा। वह पेट उनका पीठ से मिलकर हुआ क्या एक है। मानो निकलने को परस्पर हड्डियों में टेक है। यानी कि हड्डियां एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करके आगे निकल जाना चाहती हैं। कितना मार्मिक चित्र उन्होंने खींचा है कि मानो निकलने को परस्पर हड्डियों में टेक है। निकले हुए हैं दांत बाहर नेत्र भीतर हैं धसे। क्या चित्र है? निकले हुए हैं दांत बाहर नेत्र भीतर हैं धसे। किन शुष्क आंतों में न जाने प्राण उनके हैं फंसे। ऐसी स्थिति में उनके प्राण नहीं निकल रहे हैं, कहां पर फंसे हुए हैं। जिसको यहाँ पर कहा है उन्होंने कि किन शुष्क आंतों में न जाने प्राण उनके हैं फंसे। अविराम आंखों से बरसता आंसुओं का मेह है लटपटाती चाल उनकी छटपटाती देह है लटपटाती चाल उनकी छटपटाती देह है। गिरकर कभी उठते यहाँ उठकर कभी गिरते वहां। घायल हुए से घूमते हैं वे अनाथ जहां तहां। वे अनाथ जहां तहां। है एक मुट्ठी अन्न को वे द्वार द्वार पुकारते। है एक मुट्ठी अन्न को वे द्वार द्वार पुकारते। कहते हुए कातर वचन सब और हाथ पसारते। दाता तुम्हारी जय रहे, दाता तुम्हारी जय रहे, हमको दया कर दीजियो। माता मरे हा हमारी शीघ्र ही सुध लीजियो। माता मरे हा हमारी शीघ्र ही सुध लीजियो। किस तरह का आर्तनाद है, किस तरह के शब्द हैं, किस तरह का चिंतन है। और उसके बाद कहते हैं कि क्रम कीट खग मृग आदि भी भूखे नहीं सोते कभी।
वो कहते हैं ईश्वर ने जो भी कृति जो भी रचनाएं करी हैं उनमें से कोई तो भूखा नहीं सोता। और हिंदुस्तान के बालकों की यह दशा किस तरह की हो रही है। कहते हैं कि क्रम कीट खग मृग आदि भी भूखे नहीं सोते कभी, पर वे भिखारी स्वप्न में भी भूख से रोते कभी। पर वे भिखारी स्वप्न में भी भूख से रोते कभी। उन्हें सपना भी आता है तो इस दारिद्र्य के कारण, इस भूख के कारण उसी क्षुधा का, उस अन्न का आता है कि वह मिल जाता काश। वे सुप्त हैं या मृत की मूर्छित कुछ समझ पड़ता नहीं, मूर्छा की मृत्यु अवश्य है यह नींद की जड़ता नहीं। है कांखता कोई नहीं रोता पड़ा, कोई विलाप प्रलाप करता ताप है कैसा कड़ा। है मृत्यु रमणी पर प्रणय मम वे अभागे मर रहे, जब वे वसुधा कुट्टनी से उस प्रिया के गुण कहे। जब वे बुभुक्षा कुट्टनी से उस प्रिया के गुण कहे। नारी जनों की दुर्दशा हमसे कही जाती नहीं। यहाँ पर राष्ट्र कवि कह रहे हैं कि इस तरह की स्थिति है कि कहना भी बड़ा मुश्किल है। वे कहते हैं कि नारी जनों की दुर्दशा हमसे कही जाती नहीं, लज्जा बचाने को अहो जो वस्त्र भी पाती नहीं। जननी पड़ी है और शिशु उसके हृदय पर मुख धरे, देखा गया है किंतु वे माँ पुत्र दोनों हैं मरे। देखा गया है किंतु वे माँ पुत्र दोनों हैं मरे। जो कुलवती है भीख भी मांग सकती है नहीं, मर जाए चाहे किंतु झोली टांग सकती है नहीं। संतान ने आकर कहा माँ रात तो होने लगी, संतान ने आकर कहा माँ रात तो होने लगी। भूखे रहा जाता नहीं माँ हाय माँ रोने लगी, हाय माँ रोने लगी। अब उसके पास रोने के अलावा कोई विकल्प ही क्या है। किस तरह के करते, दूसरे को मार नहीं सकती, झोली टांग नहीं सकती। इस तरह के कुलीन परिवार की है कि किसी के आगे भिक्षा मांगना एक अभिशाप जैसा लगता है। तो भूखे रहा जाता नहीं माँ हाय माँ रोने लगी। है खोलती सरकार यद्यपि काम शीघ्र अकाल के, होती सभाएं और खुलते सत्र आटे दाल के। पूरा नहीं पड़ता तदक वह त्राहि कम होती नहीं, कैसी विषमता है कि कुछ भी हाय सम होती नहीं। कैसी विषमता है कि कुछ भी हाय सम होती नहीं। जो प्रयास किए जा रहे हैं वह ऊंट के मुंह में जीरे के मानंद हैं और इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। प्रायः सदा दुर्भिक्ष ऐसा ही बना रहता जहां, आश्चर्य क्या यदि फिर निरंतर नीचता फैले वहां। करता नहीं क्या पाप भूखा पेट हो तेरा बुरा, है छोड़ती सुत तक नहीं उर्गी क्षुधा से आतुरा। शासक यहाँ तो दोषियों के सांकले से कस रहे। उस समय चूंकि हम गुलाम थे और उसका चित्र खींचते हुए उन्होंने कहा कि शासक यहाँ जो दोषियों को सांकलों से कस रहे, जो अंडमान समान टापू हैं यहाँ से बस रहे। फिर भी दिनों दिन बढ़ रहा जो जोर घटना जाल है हेतु इसका और क्या दुर्भिक्ष या दुष्काल है हेतु इसका और क्या दुर्भिक्ष या दुष्काल है। कुल जाति पाति न चाहिए यह सब रहे या जाए रे, बस एक मुट्ठी अन्न हमको चाहिए अब हाय रे। बस एक मुट्ठी अन्न हमको चाहिए अब हाय रे। इस पेट पाती के लिए ही हम विधर्मी बन रहे, निज धर्म मानस से निकल अगपंक में है सन रहे। निज धर्म मानस से निकल अगपंक में है सन रहे। जिन दूर देशों में हमारे धर्म के झंडे गड़े, जिन दूर देशों में हमारे धर्म के झंडे गड़े, जिन दूर देशों में हमारे धर्म के झंडे उड़े। आकर स्वयं जिनके तले दिन रात, आकर स्वयं जिनके तले दिन दिन वहां के जन जुड़े। तजना पड़े हमको वहीं के धर्म पर निज धर्म को, हाँ देखती है क्या उभुक्षा राक्षसी दुष्कर्म को। क्या स्थिति है। कभी हमारी धर्मध्वज, हमारी पताका, हमारी प्रतिनिधित्वता जिन देशों में थी वहां के अब हम गुलाम हो रहे हैं। इस तरह की स्थिति का चित्र खींचना चाहा है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने। आगे कहते हैं, हे धर्म और स्वदेश तुमको बार बार प्रणाम है। हे धर्म और स्वदेश तुमको बार बार प्रणाम है। हाँ हम अभागों का हुआ क्या आज यह परिणाम है। हमको क्षमा करियो क्षुधावश हम तुम्हें हैं खो रहे। होकर विधर्मी हाय अब हम हैं विदेशी हो रहे। होकर विधर्मी हाय अब हम हैं विदेशी हो रहे। आनंद नद के मग्न थे जिस देश के वासी सभी, सुर भी तरसते थे जहां पर जन्म लेने को कभी। जहां पर जन्म लेने के लिए कभी देवता भी तरसा करते थे, उस धरती की आज ये दशा है। और कहते हैं कि हाँ आज उनकी यह दशा संताप छाया सब कहीं। सुर क्या असुर भी अब यहाँ का जन्म चाहेंगे नहीं। सुर क्या असुर भी अब यहाँ का जन्म चाहेंगे नहीं। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और कृषि ही यहाँ की मुख्य कार्य है
जिसके आधार पर यहाँ की बहुत बड़ी जो जंग एजेंडा है। और इसीलिए इसके आगे वो चित्र खींचते हैं कृषि का भी और कृषक का भी। कहते हैं कृषि और कृषक दोनों का चित्र खींचते हुए कि अब पूर्व किसी अन्न की होती नहीं उत्पत्ति है। अब पहले जैसी उत्पत्ति नहीं होती, अब पूर्व किसी अन्न की होती नहीं उत्पत्ति है, पर क्या इसी से अब हमारी घट रही संपत्ति है। यदि अन्य देशों को यहाँ से अन्न जाना बंद हो, यदि अन्य देशों को यहाँ से अन्न जाना बंद हो, तो देश फिर संपन्न हो, क्रंदन रुके आनंद हो। तो देश फिर संपन्न हो, क्रंदन रुके आनंद हो। कह रहे हैं कि यहाँ पर इतना कम अन्न का उत्पादन है और ऐसी स्थिति में भी यहाँ से बाहर को अन्न जा रहा है। अगर वो अन्न बाहर को ना जाए तभी तो यहाँ की स्थिति सुधर सकती है। आगे कहते हैं वह उर्वरापन भूमि का कम हो गया है क्यों ना हो, होता नहीं कुछ यत्न उसका यत्न कैसे हो कहो। करते नहीं कृषक परिश्रम और वे कैसे करें, कर वृद्धि है जब साथ साथ तब क्यों वे वृथा श्रम से मरे। कर वृद्धि है जब साथ तब क्यों वे वृथा श्रम कर मरे। आप समझिए कि जो स्थिति है, जो चेन है, वो इस तरह की हो गई है, इतनी विषम है कि उसमें कृषि भी करने के बाद कृषक को कुछ नहीं मिलता। जो एक अन्न के दाने के हजारों कर देता है वह ही भूखा मर रहा है, उसी के ऊपर तमाम टैक्स लगा दिए गए हैं। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि कर वृद्धि है जब साथ में तब क्यों वे वृथा श्रम कर मरे। 100 में 85 जन यहाँ निर्वाह कृषि पर कर रहे, पाकर करोड़ों अर्ध भोजन सर्द आहें भर रहे। जब पेट की ही पड़ रही है फिर और क्या बात है, होती नहीं है भक्ति भूखे उक्ति यह विख्यात है। ये उक्ति प्रसिद्ध है कि भूखे भजन न हो गोपाला। उसी को ही यहाँ पे इन्होंने कहा कि होती नहीं है भक्ति भूखे उक्ति यह विख्यात है। कृषि कर्म को उत्कर्षता सर्वत्र विश्रुत है सही, पर देख अपने कृषकों को चित्त में आता यही। हा देव क्या जीते हुए आजन्म मरना था उन्हें, भिक्षुक बनाने पर विधि कृषक न करना था उन्हें। कृषि में अपेक्षा वृष्टि की रहती हमें अब है सदा। कहते हैं कि कृषि जो है पहले से तय नहीं है कि उत्पादन उतना ही होगा, उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग आज भी वर्षा पर निर्भर हैं। कहते हैं कि कृषि में अपेक्षा वृष्टि की रहती हमें अब है सदा, होता जहां वैषम्य उसमें क्या कहें फिर आपदा। रहता अवर्षण से हो अब जो हमारा हाल है, दृष्टांत उसका इन दिनों में गुजरात का दुष्काल है। उस समय का चित्र चूंकि उन्होंने खींचा है और उस समय जो दुष्काल, जो दुर्भिक्ष था, उसका चित्र खींचते हुए इन्होंने बातें कही हैं। था एक ऐसा भी समय पड़ता अकाल न था यहाँ, हो या न हो वर्षा जलाशय थे यथेष्ट जहां तहां। भारत पढ़ो देवर्षि ने है क्या युधिष्ठिर से कहा, कृषि कार्य वर्षा की अपेक्षा के बिना तो हो रहा। भारत पढ़ो देवर्षि ने है क्या युधिष्ठिर से कहा, कृषि कार्य वर्षा की अपेक्षा के बिना तो हो रहा। ये कह रहे हैं कि एक ऐसा भी समय था कि यहाँ पर इतने अधिक जलाशय थे कि यहाँ पर वर्षा अगर नहीं भी होती थी तब भी काम चल जाया करता था। और इसलिए कहा कि केवल अवर्षण ही नहीं अतिवृष्टि का भी कष्ट है, बढ़कर प्रलय सम प्रबल जल सर्वस्व करता नष्ट है। देवों भी दुर्बल घातक अथवा अभाग्य कहें से, किंबा कहो निज कर्म का मिलता नहीं है फल किसे। किंबा कहो निज कर्म का मिलता नहीं है फल किसे। अब ऋतु विपर्य तो यहाँ आवास ही सा है कि ये होती प्रकृति में भी विकृत है भाग्यहीनों के लिए। हेमंत में बहुधा घनों से पूर्ण रहता व्योम है, पावस दिशाओं में तथा हंसता शरद का सोम है। पावस निशाओं में तथा हंसता शरद का सोम है। जिन लोगों ने शरद की वे रातें बिना वस्त्रों के और बिना तन ढके गुजारी हैं, वे ही इस बात को महसूस कर सकते हैं। आगे कहते हैं कि हो जाए अच्छी भी फसल पर लाभ कृषकों को कहां। हो जाए अच्छी भी फसल पर लाभ कृषकों को कहां, खाते खवाई बीज ऋण से है रंगे रखे यहाँ। आता महाजन के यहाँ वह अन्न सारा अंत में, आधपेट रहकर फिर उन्हें है कांपना हेमंत में। यानी कृषक को तो फिर भी आधे पेट ही रह जाना है और फिर उनको कांपना ही है। तो ऐसी विषम स्थिति से हिंदुस्तान की हो गई है कि वह सारा का सारा उपजा हुआ अन्न तो किसी और जगह चला जाना है। फिर आगे लिखते हैं कि पानी बनाकर रक्त का कृषक करते हैं यहाँ। पानी बनाकर रक्त का कृषक करते हैं यहाँ, फिर भी अभागे भूख से दिन रात मरते हैं यहाँ। सब बेचना पड़ता उन्हें निज अन्न वह निरुपाय है, बस 4 पैसे से अधिक पड़ती न दैनिक आय है। बस 4 पैसे से अधिक पड़ती न दैनिक आय है। जब अन्य देशों के कृषक संपत्ति में भरपूर हैं,
लाते कि जिनसे 8 रुपया रोज के मजदूर हैं, तब 4 पैसे रोज ही पाते यहाँ कर कहो, कैसे चले संसार उनका किस तरह निर्वाह हो। कह रहे कितनी बड़ी विषमता है। भारत का जो कृषक है उसे एक दिन के 4 पैसे मिल पा रहे हैं, जबकि बाहर के लोग उसी दिवस के उसी कार्य के 8 रुपए ले रहे हैं। तो कितना बड़ा अंतर है, किस तरह से निर्वाह करे। इसलिए कहा कि कैसे चले संसार उनका किस तरह निर्वाह हो, बीता नहीं बहुकाल उस औरंगजेबी को अभी, करते स्मरण जिसका कि हिंदू कांप उठते हैं सभी। उस दुस्समय का चावलों का 8 मन का भाव है, पर 8 सेर नहीं रहा अब क्या अपूर्व अभाव है, पर 8 सेर नहीं रहा अब क्या अपूर्व अभाव है। जो कुछ भी उत्पादन हो रहा है वह उत्पादन तो केवल ऋण के खाते की वजह से दूसरे के पास पहुंच जा रहा है, और जिसने उत्पादन किया है वह भूखा मर रहा है। तो ऐसी स्थिति में स्थिति बहुत विषम है, और उस विषम स्थिति का चित्र खींचते हुए कहते हैं कि होती नहीं है कृषि यहाँ पूरी तरह से अब कभी, यद्यपि शुभाशा चित्त में होती हमें है अब कभी। पाला कहीं ओले कहीं लगता कहीं कुछ रोग है, पहले शुभाशा फिर निराशा दैव कैसा योग है। पहले तो शुभ की आशा बनती है, उसके बाद फिर निराशा के बादल छा जाते हैं। ईश्वर की कैसी स्थिति है, किस तरह से हम यहाँ से निकल पाएंगे। कह रहे हैं बढ़ता रहा है रवि अनल भूतल तवासा जल रहा, चल रहा सनसन पवन तन से पसीना ढल रहा। देखो कृषक शोणित सुखाकर हल तथापि चला रहे, किस लोभ से इस आंच में वे निज शरीर जला रहे। बार बार उनका सारा का सारा अन्न छिन जा रहा है, इसके बाद भी कृषक श्रम करने से पीछे नहीं हट रहा है, वह श्रम कर रहा है। कौन सा कारण है, कौन सी वजह हैं जो उसे इस श्रम को करने में मजबूर कर रही। वे अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहते हैं, लेकिन उनसे वो दाने छीन लिए जाते हैं जिसका उत्पादन उन्हीं के माध्यम से हो रहा है। आगे लिखते हैं कि मध्याह्न है उनकी स्त्रियां ले रोटियां पहुंची वहीं, है रोटियां रूखी खबर है शाख को हमको नहीं। संतोष से खाकर उन्हें वे काम में फिर लग गए, भरपेट भोजन पा गए तो भाग्य मानो जग गए। साग नहीं है, केवल सूखी रोटियां हैं, नमक से खा रहे हैं ऐसी, और काम करने खाने के तुरंत बाद फिर वो काम पर लग जा रहे हैं। और अगर किसी दिन भरपेट भोजन मिल गया तो ऐसा लगता है कि मानो उनका भाग्य जग गया। उन कृषक बंधुओं की दशा पर नित्य रोती है दया, हिमताप भ्रष्ट सहिष्णु जिनका रंग काला पड़ गया। नारी सुलभ सुकुमारता उनमें नहीं है नाम को, वे कर्क शानी क्यों न हो देखो न उनके काम को। उस समय की जो हमारी माताएं हैं, जो उस धैर्य की परिचायक हैं, जो अपने लालों को अपने पतियों को कृषि कार्य के लिए समर्पित कर रही हैं, वे स्वयं भी जीर्ण शीर्ण हो रही हैं, उनका गात भी काला हो रहा है। और वे हमेशा चिंता मग्न रहती हैं कि जो कुछ भी अर्न हो रहा है, जो कुछ भी कमाया जा रहा है, वह तो दूसरी जगह चला जा रहा है। और वो क्या क्या करती हैं उसके बाद भी वे निरंतर कृत्य करती हैं, कर्म करती हैं। गोबर उठाती थापती हैं भोगती आयास वे, कृषि काटती लेती परोहे खोदती हैं घास वे। गृह कार्य जिनके और हैं करती वही संपन्न है, तो भी कदाचित ही कभी भरपेट पाती अन्न है। सारी मेहनत करने के बाद भी कभी ही उन्हें भरपेट अन्न मिल पाता है। कुछ रात रहते जाग कर चक्की चलाने बैठती, हम सच कहेंगे उस समय वे गीत गाने बैठती, पर क्या कहें उस गीत से क्या लाभ पाने बैठती। वे सुख बुलाने बैठती या दुख भुलाने बैठती। सुबह सुबह उठ करके जो भी अन्न है, जो कुछ भी उनके पास है, उसे चक्की से पीस करके वे खाने योग्य बना रही हैं, आटा बनाती हैं। उसी का चित्र खींचा है कि घनघोर वर्षा हो रही है गगन गर्जन कर रहा, घनघोर वर्षा हो रही है गगन गर्जन कर रहा। घर से निकलने को कड़क कर वज्र वर्जन कर रहा, तो भी कृषक मैदान में करते निरंतर काम है। किस लोभ से वे आज भी लेते नहीं विश्राम है। चाहे वर्षा हो रही हो, चाहे धूप निकल रही हो, हमारे कृषक भाई निरंतर कार्य कर रहे हैं। कौन सा लोभ है जिसकी वजह से वे इस तरह का कार्य कर रहे हैं? अगर हम तलाशेंगे तो इस पर शोध कार्य पीछे रह जाएंगे और आंसुओं से ऊपर कथा लिखी जाएगी। बाहर निकलता मौत है, आंधी अंधेरी रात है, आशीत कैसा पड़ रहा है थरथराता गात है, तो भी कृषक ईंधन जलाकर खेत पर हैं जागते। वह लाभ कैसा है न कि जिसका लोभ अब भी त्यागते। कितनी भयंकर शीत ऋतु है, शरद हवाएं चल रही हैं, और ऐसी स्थिति में भी हमारे किसान खेतों पर काम कर रहे हैं। वहां पर थोड़ी बहुत अग्नि जला करके वे अपने आप को जीवित बचाए हुए हैं। यह अन्न तो लेंगे विदेशी लाभ क्या उनको कहो,
मिलता उन्हें जो अर्ध भोजन विघ्न उसमें भी न हो। कहते इसी से हैं कि क्या आजन्म मरना था उन्हें, भिक्षुक बनाते पर विधि कृषक न करना था उन्हें। कह रहे हैं हे विधाता, तुम्हें उन्हें कृषक नहीं बनाना चाहिए था, भले ही तुम उनसे भीख मंगवा लेते। कि किस तरह की स्थिति है, वही उत्पादन कर रहे हैं और वही पा नहीं रहे हैं वे शब्द तथा अशिक्षित भाव उनके भ्रष्ट हैं। दुख भार से सुविचार मानो हो गए सब नष्ट हैं। अपनी समुन्नति के उन्होंने कुछ भी उपाय न सूझते, अपना हिताहित भी न कुछ वे हैं समझते चूकते। संज्ञान कैसे हो उन्हें संयोग ही मिलता नहीं। कह रहे हैं कि ये बातें उनके दिमाग में ऐसे आए हैं कब। कहते हैं कि जब पेट भरा हुआ होता है तो सारे विचार उन भरे पेट की डकारे होते हैं, और उनका तो पेट भी नहीं भरा है। ऐसी स्थिति में उनके पास इस तरह के विचार कैसे आने। कहते हैं संज्ञान कैसे हो उन्हें संयोग ही मिलता नहीं। विख्यात कमला लय कमल भी दिन बिना खिलता नहीं है। पेट से ही पेट की पड़ती उन्हें वे क्या करें। वे ग्वाल ही जीते रहें या छात्र बन भूखे मरें। वे ग्वाल ही जीते रहें या छात्र बन भूखे मरें। संप्रति कहाँ क्या हो रहा है कुछ न उनको ज्ञात है। संप्रति कहाँ क्या हो रहा है कुछ न उनको ज्ञान है वायु कैसा चल रहा है इसका न कुछ भी ध्यान है। मानव भुवन से भिन्न उनका दूसरा ही लोक है। शशि सूर्य है फिर भी कहीं उसमें नहीं आलोक है। शशि सूर्य है फिर भी कहीं उसमें नहीं आलोक है। भरपेट भोजन ही चरम सुख वे अकिंचन मानते, पर साथ ही दुर्भाग्यवश दुर्लभ उसे हैं जानते। पर साथ ही दुर्भाग्यवश दुर्लभ उसे हैं जानते। दिन दुख के हैं भर रहे करते हुए संतोष वे। लाचार हैं निज भाग्य को ही दे रहे हैं दोष वे। लाचार हैं निज भाग्य को ही दे रहे हैं दोष वे। वे ऐसी स्थिति में केवल यही कह रहे हैं कि हमारे भाग्य में यही लिखा था इसलिए हमको इस तरह का मिल रहा है। फिर भी वो कहीं आक्रमण नहीं कर रहे, किसी का गला नहीं काट रहे, वे श्रम कर रहे हैं, निरंतर श्रम कर रहे हैं। उनको निरंतर दुख ने अब कर दिया यूं दीन है। सुख कल्पना तक से हुआ उनका हृदय अभिहीन है। आलोक का अनुभव कभी जन्मांध कर सकते नहीं। मर जंतु सहसा सुर शरीर का ध्यान धर सकते नहीं। मर जंतु सहसा सुर शरीर का ध्यान धर सकते नहीं। ग्रामीण गीत यदा कदा ये गान करते हैं सही है। फाग उनका राग बहुधा और उत्सव भी वही। पर चित्त को वे दीन जन किस भांति बहलाया करें। क्या आंसुओं से ही उसे वे नित्य नहलाया करें। क्या आंसुओं से ही उसे वे नित्य नहलाया करें। तुम सभ्य हो मार्केट जिनका सात सागर पार है, पर ग्राम की वह हाट ही उनका बड़ा आधार है। तुम हो विदेशों से मंगाते माल लाखों का यहाँ, पर वे अकिंचन नमक गुड़ ही मोल लेते हैं वहाँ। पर वे अकिंचन नमक गुड़ ही मोल लेते हैं वहाँ। आप समझिए यहाँ से कच्चा माल जा रहा है और विदेशों से बन करके आ रहा है और उसको फिर यहीं पर खपा रहे हैं महंगे भावों में। ऐसी स्थिति में हमारा कृषक तो वही चीज जो बहुत अधिक आवश्यक है, गुड़ नमक आदि की ही मांग करता है। करते सहर्ष प्रदर्शनी की सैर तुम कौतुक भरी, क्या लाभ उससे ही उठाने बात है यह दूसरी। वे हो चुका तो ग्रामीण मेले देख कर ही धन्य हैं। मनिहार की दुकान से जिनमें सदृश न अन्य है। मनिहार की दुकान से जिसमें सदृश न अन्य है। तुम दार्शनिक हो ईश का अस्तित्व सत्य न मानते। तुम दार्शनिक हो ईश का अस्तित्व सत्य न मानते हैं। भूत प्रेतों से अधिक वे भी न उनको जानते। हा देव इस ऋषि भूमि का यह आज कैसा हाल है। तू काल सचमुच काल ही है क्रूर और कराल है। तू काल सचमुच काल ही है क्रूर और कराल है। कहते कैसी दशा हो गई थी भारतवर्ष की। वह भारत जो कि कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था और जिसकी लगातार लूट हो रही है इस वर्तमान काल में, जिस समय के मैथिली शरण जिंदा हैं और मैथिली शरण इस बात का चित्र यहाँ पर खींच करके समक्ष रख रहे हैं पूरे हिंदुस्तानियों के। कह रहे हैं तू काल सचमुच काल ही है क्रूर और कराल है। पाठक न यह कह बैठना छोड़ा कहाँ का राग है। पाठक न यह कह बैठना छेड़ा कहाँ का राग है। यह फूल कैसा है कि इसमें गंध है न पराग है। यह कथा नीरस तथापि इसमें हमारा भाग है। यह कथा नीरस तथापि इसमें हमारा भाग है। निकले बिना बाहर नहीं रहती हृदय की आग है। निकले बिना बाहर नहीं रहती हृदय की आग है। वो कह रहे हैं कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। हिंदुस्तान में जो नहीं होना चाहिए वही हो रहा है। और अगला चित्र खींचते हैं गौवध का। कहते हैं कि है कृषि प्रधान प्रसिद्ध भारत और कृषि की यह दशा। होकर रसा यह नीरसाब हो गई है कर्कशा। अच्छी उपज होती नहीं है भूमि वह परती पड़ी। गौवंश का वध ही यहाँ याद आता हर घड़ी। गौवंश का वध ही यहाँ याद आता हर घड़ी।
यूरोप में कल के हलों से काम होता है सही, जुत क्यों न जाती हो अरब में ऊंट से हल से सही, ऊंट के हल से सही। गौवंश पर ही किंतु यह देश अवलंबित सदा, पर दीन भारत हाय तेरे भाग्य में है क्या बता। कह रहे हैं कि भारत के भाग्य में क्या बता है। यहाँ हम गाय को माँ कह रहे हैं, गाय के बछड़ों से बैलों से यहाँ की कृषि हो रही है। भले ही इंग्लैंड में घोड़ों से हो रही हो, भले ही किसी और देश में ऊंटों से हो रही हो, यहाँ तो सब कुछ जो है वही गौवंश ही है, और गौवंश का हम विशेष आदर करते हैं। यूरोप में कल के हलों से काम होता है सही, जो क्यों न जाती हो अरब में ऊंट के हल से सही। गौवंश पर ही किंतु यह देश अवलंबित सदा, पर दीन भारत हाय तेरे भाग्य में है क्या बता। है भूमि बंध्या हो रही, वृक्ष जाति दिन दिन घट रही, है भूमि बंध्या हो रही, वृक्ष जाति दिन दिन घट रही। घी दूध दुर्लभ हो रहा, बलवीर की जड़ कट रही, बलवीर की जड़ कट रही। गौवंश के उपकार की सब और आज पुकार है, तो भी यहाँ इनका निरंतर हो रहा संहार है। गौवंश के उपकार की सब और आज पुकार है, तो भी यहाँ उसका निरंतर हो रहा संहार है। आप समझिए, गौवंश का मिटना भारत के लिए कभी श्रेयस्कर नहीं हो सकता, क्योंकि हमने गाय को मां कहा तो बहुत सी जातियां इस तरह की आई जो कि इस पर व्यंग करने लगी। यहाँ पर जो कार्य गाय के बछड़े बैल कर रहे थे, वो इंग्लैंड में घोड़ियां कर रही थी और उसके बच्चे कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में उनकी माँ वो हो सकती है और हमारी माँ ये हो सकती है, इसमें क्या लड़ने की कौन सी बात है। तो भी यहाँ उसका निरंतर हो रहा संहार है। वह भी समय था एक जो अब स्वप्न जा सकता कहाँ। घी 30 शेर विशुद्ध रूप में हमें मिलता रहा, देहात में भी शेर भर से अधिक मिलता नहीं। दुर्बल हुए हम आज यूं तन भार भी मिलता नहीं। दांतों तले तृण दाब कर हैं दीन गायें कह रही, हम पशु तथा तुम हो मनुज पर योग्य क्या तुमको यही। हमने तुम्हें माँ की तरह है दूध पीने को दिया, देकर कसाई को हमें तुमने हमारा वध किया, देकर कसाई को हमें तुमने हमारा वध किया। जो जन हमारे मांस से निज देह पुष्टि विचार के, उद्रस्त हमको कर रहे हैं क्रूरता से मार के, उद्रस्त हमको कर रहे हैं क्रूरता से मार के। मालूम होता है सदा धारे रहेंगे देह वे, मालूम होता है सदा धारे रहेंगे देह वे, या साथ ही ले जाएंगे उसको बिना संदेह वे। हाँ, दूध पीकर भी हमारा पुष्ट होते हो नहीं, दधिघृत तथा तकनादि से भी तुष्ट होते हो नहीं। तुम खून पीना चाहते हो तो यथेष्ट वही सही, नर योनि हो तुम धन्य हो तुम जो करो थोड़ा वही, तुम जो करो थोड़ा वही। किस तरह से तुम्हें नर योनि का माना जाए, जो तुम हमारे दिया हुआ दूध दही घी मिष्ठान आदि का सेवन कर रहे हो, उससे संतुष्ट नहीं हो रहे, हमारा खून ही पीना चाहते हो, और फिर हमें पशु कहते हो। विचारने की बात है, पशु है कौन। नर योनि हो तुम धन्य हो तुम जो करो थोड़ा वही, क्या वश हमारा है भला हम दीन हैं बलहीन हैं, क्या वश हमारा है भला हम दीन हैं बलहीन हैं। मारो कि पालो कुछ करो तुम हम सदैव अधीन हैं, प्रभु के यहाँ से भी कदाचित आज हम असहाय हैं। इससे अधिक क्या कहें, हाँ हम तुम्हारी गाय हैं, इससे अधिक क्या कहें, हाँ हम तुम्हारी गाय हैं। बच्चे हमारे भूख से रहते समक्ष धीर हैं, बच्चे हमारे भूख से रहते समक्ष धीर हैं। करके न उनका सोच कुछ देती तुम्हें हम छीर हैं। चरकर विपिन में घास फिर आती तुम्हारे पास हैं, होकर बड़े वे वत्स भी बनते तुम्हारे दास हैं, होकर बड़े वे वत्स भी बनते तुम्हारे दास हैं। कह रहे हैं कि हमारे बछड़े भी अंत में तुम्हारे दास ही बन जाते हैं, और हम घास खा करके आते हैं और तुमको छीर देते हैं, दूध देते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी कम से कम मनुष्यता के कारण जो सोच होनी चाहिए वह तो कहीं ना कहीं दिखाई पड़नी चाहिए। और वे कहते हैं कि जब जल इतना आवश्यक है तो दूध से पुष्टता की बात तो अगर कही जाए तो इसमें कहीं कोई भ्रम भी नहीं है। जारी रहा क्रम यदि यहाँ यूं ही हमारे नाश का, तो अस्त समझो सूर्य भारत भाग्य के आकाश का। जो तनक हरियाली रही वह भी न रहने पाएगी, यह स्वर्ण भारत भूमि बस मरगट वहीं बन जाएगी, यह स्वर्ण भारत भूमि बस मरगट वहीं बन जाएगी। बहुधा हमारे हेतु ही विग्रह यहाँ होता खड़ा, बहुधा हमारे हेतु ही विग्रह यहाँ होता खड़ा। सहवासियों में वैर का जो बीज बोता है बड़ा, सहवासियों में वैर का जो बीज बोता है बड़ा। जो हे मुसलमानों हमें कुर्बान करना धर्म है, तो देश की ही यूं हानि करना क्या नहीं दुष्कर्म है।
तो देश की यूं हानि करना क्या नहीं दुष्कर्म है। वो कह रहे हैं कि यह विचार करने की बात है कि क्या कर्म है और क्या दुष्कर्म है, और अगर इस पर विचार नहीं करोगे तो निश्चित रूप से देश मिटेगा। बीती अनेक शताब्दियां जिस देश में रहते तुम्हें क्या लाज आवेगी उसे अपना वतन कहते तुम्हें। तुम लोग भारत को कभी समझो अरब से कम नहीं। तुम लोग भारत को कभी समझो अरब से कम नहीं। यद्यपि जगत में और कोई देश इसके सम नहीं। इसके बराबर कोई भी देश नहीं है। यहाँ पर जितना चैन, जितना आराम, जितना सुकून तुम्हें मिल रहा है वह कहीं नहीं मिलेगा। जिस देश के वर वायु के सुकटम्ब तुम हो जी रहे, मिष्ठान जिसका खा रहे, पीयूष सा जल पी रहे, तो जो अंत में तन को तुम्हारे ठौर देगा गोद में, कर्तव्य क्या तुमको नहीं रखना उसे आमोद में। कर्तव्य क्या तुमको नहीं रखना उसे आमोद में। जिसमें बुजुर्गों के तुम्हारे हैं शरीर मिले हुए, जिसने उगाए हैं वहां छायार्थ वृक्ष खिले हुए। कह रहे हैं कि जिस धरती में, जिस मिट्टी में तुम्हारे बुजुर्गों का शरीर मिल गया है, उस मिट्टी के प्रति क्या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। और इस ओर यह संदेश बहुत सधे हुए शब्दों में मैथिली शरण गुप्त जी ने देने का प्रयास किया है कि जिसमें बुजुर्गों के तुम्हारे हैं शरीर मिले हुए, जिसने उगाए हैं यहाँ छायार्थ वृक्ष खिले हुए, क्या मान्य मार रवि को तरह तुमको न होगी वह धरा। अजमेर की दरगाह का कर ध्यान सोचो तो जरा। हिंदू हमें जब पालते हैं धर्म अपना मान के, रक्षा करो तब तुम हमारी देश हित ही जान के। यदि तुम कहो अब हम कलों से काम ले लेंगे सभी, यदि तुम कहो हम सब कलों से काम ले लेंगे वे सभी, तो पूछती है हम क्या वे दूध भी देंगे कभी। कह रहे हैं अगर सारा का सारा काम आप कलपुर्जों से ले लोगे तो यह भी तो बताओ कि क्या उनसे तुम दूध भी बना सकोगे, क्या दूध भी ले सकोगे जो कि तुम्हारा भरण पोषण करने वाला है। तो पूछती हैं हम क्या वे दूध भी देंगी कभी। हिंदू तथा तुम सब चढ़े हो एक नौका पर यहाँ, जो एक का होगा हित तो दूसरे का हित कहाँ। सब प्रेम हिलमिल कर चलो यात्रा सुखद होगी तभी। पीछे हुआ सो हो गया अब सामने देखो सभी। पीछे हुआ सो हो गया अब सामने देखो सभी। हा शोचनीय किसे नहीं गौवंश का यह ह्रास है, इस पाप से ही बढ़ रहा क्या यह हमारा त्रास है। घृत और दुग्धा भाव से दुर्बल हुए हम रो रहे, होकर अशक्त अकाल में ही काल कवलित हो रहे। जो नित्य नूतन व्याधियां करती यहाँ आखेट हैं, क्या दीन दुर्बल ही अधिक होते न उनकी भेंट है। देवों की दुर्बल गात का फिर याद आता है यहाँ, छिद्रोत्न वर्था वाक्य पर भी ध्यान जाता है कहाँ। बेमौत अपने आप यूं ही हम अभागे मर रहे, हाँ प्लेग जैसे रोग तिस पर चढ़ाई कर रहे। उच्छिन्न होकर अर्थमृत सा छटपटाता देश है, सब और क्रंदन हो रहा है, क्लेश को भी क्लेश है, क्लेश को भी क्लेश है। गौरांगण भी तो अहो थोड़ा यहाँ रहते नहीं, आश्चर्य किंतु नहीं वे दुख दाह से देते नहीं। वे स्वस्थ क्यों न रहे उन्हें कब और कौन अभाव है। बस दुख में ही दुख होता घाव में ही घाव है, बस दुख में ही दुख होता घाव में ही घाव है। भारत न ऐसा है कि अब वह और भी दुख सह सके, इसकी बुरी गति भारती हो कह सके तो कह सके। कृष हो गया सहसा सरोवर छटपटाते मीन हैं, तप तप्त तरवर शुष्क हैं, द्विज दीन हैं गतिहीन हैं, द्विज दीन हैं गतिहीन हैं। इसके बाद वे चित्रण करते हैं यहाँ के व्यापार का। ये सारे इस तरह के भाव हैं, इनकी अगर व्याख्या करने लगा जाए तो बहुत अधिक समय लगेगा, क्योंकि 309 तो पद इन्होंने इसी में लिखे हैं। इस वर्तमान खंड में उन्हें प्रस्तुत करने के लिए सीधे सीधे उन्हीं के शब्द रखने का प्रयास है। व्यापार के तहत लिखते हैं, इस रत्न गर्भा भूमि पर हा दैव ऐसी दीनता है, सोच कृषि से कम नहीं व्यापार की भी हीनता। जिस देश के वाणिज्य की सर्वत्र धूम मची रही, क्या पर मुखापेक्षी नहीं है आज पद पद पर वही। क्या पर मुखापेक्षी नहीं है आज पद पद पर वही। अब रख नहीं सकते स्वयं हम लाज भी अपनी हो, रखते विदेशी वस्त्र उसको सभ्य हैं हम क्यों न हो। करती अपेक्षा अपनी पूर्ण जो जितनी जहां, वह जाति उतनी ही समुन्नति प्राप्त करती है वहां। वह जो जाति उतनी ही समुन्नति प्राप्त करती है वहां। जो वस्तु देखो मेड इन इंग्लैंड इटली जर्मनी, जापान फ्रांस अमेरिका या अन्य देशों में बनी।
हम अपने देश का जब ना इस्तेमाल करके दूसरे देशों का इस्तेमाल करेंगे तो वो सारा का सारा धन उन देशों तक पहुंच जाएगा। होकर सजीव मनुष्य से हम निर्जीव से हैं हो रहे, घर में लगाकर आग अपने बेखबर हैं सो रहे। कुल नारियां जिनको हमारी हैं करों में धारती, सौभाग्य का शुभ चिन्ह जिसको है सदैव विचारती। वे चूड़ियां तक हैं विदेशी देख लो बस हो चुका, बस स्वकीय सुहाग भी परकीय करके खो चुका। वे तुच्छ सुइयां भी विदेशी जो न हमको मिल सके, तो फिर पहनने के हमारे वस्त्र भी क्यों सिल सके। माचिस विदेशी जो न ले तो हम अंधेरे में रहें, क्षुद्र छड़ियों तक विदेशी और आगे क्या कहें। केवल विदेशी वस्तु ही क्यों अब स्वदेशी है कहाँ, वह वेशभूषा और भाषा सब विदेशी है यहाँ। गुणमान छोड़ विदेशियों से हम उन्हीं में सन गए, कैसी नकल की वाह हम नक्काल पूरे बन गए। कैसी नकल की वाह हम नक्काल पूरे बन गए। गर्दभ बना था सिंह उसकी खाल को पाकर कभी, गर्दभ बना था सिंह उसकी खाल को पाकर कभी, पर सिंह से गुण कहाँ हम हंसने लगे उसको सभी। इस भांति के नर पुंगुओं को क्यों यहाँ बढ़ती नहीं, पर हाय काले भाल पर लाली कभी चढ़ती नहीं, पर हाय काले भाल पर लाली कभी चढ़ती नहीं। संप्रति स्वदेशी की हमें है गंध भी बाती नहीं, खस के वड़ा बेला चमेली चित्त में आती नहीं। मस्तक न लेवेंडर बिना अब मस्त होता है अहो, बस शौक पूरा हो हमारा देश उजड़ क्यों ना हो, बस शौक पूरा हो हमारा देश उजड़ क्यों ना हो। सब स्वाभिमान डुबा चुके जो पूर्व पारावार में, आश्चर्य है हम आज भी हैं जी रहे संसार में। किंबा इसे जीना कहें तो फिर कहें हम मरना किसे, जीता कहाँ है वह नहीं है ध्यान कुछ अपना जिसे। जीता कहाँ है वह नहीं है ध्यान कुछ अपना जिसे। आती विदेशों से यहाँ सब वस्तुएं व्यवहार की, आती विदेशों से यहाँ सब वस्तुएं व्यवहार की। धन धन जाता है यहाँ से यह दशा व्यापार की, धन धन जाता है यहाँ से यह दशा व्यापार की। कैसे न फैले दीनता कैसे न हम भूखे मरे, जब यहाँ से सब कुछ बाहर जा रहा है कच्चा माल और बन करके आ रहा है, और जहां से बन करके आ रहा है उनको देने में ही सब कुछ चला जा रहा है, तो कैसे हम विकसित होंगे। और ऐसी स्थिति में तो ईश्वर ही रक्षा करे। इसी भाव को यहाँ पिरोने का प्रयास किया है कि आती विदेशों से यहाँ सब वस्तुएं व्यवहार की, धन धान्य जाता है यहाँ से यह दशा व्यापार की। कैसे न फैले दीनता कैसे न हम भूखों मरें, ऐसी दशा में देश की भगवान ही रक्षा करें, ऐसी दशा में देश की भगवान ही रक्षा करें। जिस वस्तु को हम दूसरों को बेचते हैं एक में, लेते उसी के 20 में है डूब कर अविवेक में। जो देश कच्चा माल ही उत्पन्न करके शांत है, उसका पतन एकांत है, सिद्धांत है, यह निर्भांत है। कह रहे हैं कि जो एक की वस्तु है वह हम पुनः वापस 20 की ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस देश का भला कैसे होगा। राली ब्रदर इत्यादि को हम बेचते जो माल हैं, लेते वही 15 गुने तक मूल्य में तत्काल हैं। आता विलायत से यहाँ वह माल नाना रूप में, आश्चर्य क्या फिर हम पड़े हैं जो अंधेरे कूप में, आश्चर्य क्या फिर हम पड़े हैं जो अंधेरे कूप में। हम दूसरों की 500 की बेचते हैं जब रुई, सानंद कहते हैं कि हमको आय क्या अच्छी हुई, पर दूसरे कहते हैं कि ठहरो वस्त्र जब हम लाएंगे तब और 4500 लेकर तुम्हीं से जाएंगे। वो 500 की रुई के जब 4500 कर लेंगे वो यहीं से ही लेकर के जाएंगे। हाँ, आप आगे दौड़कर हम दीनता को ले रहे, लेकर खिलौने कांच आदि अन्न धन है दे रहे। आवश्यकीय पदार्थ अपने यदि बनाते हम यहीं, जो हानि होकर ये हमारी दुर्दशा होती नहीं, तो हानि होकर ये हमारी दुर्दशा होती नहीं। लेकर विदेशी टीन हम सानंद चांदी दे रहे, लेकर विदेशी टीन हम सानंद चांदी दे रहे, देकर तथा सोना निरंतर गिलट हैं हम ले रहे। हम कांच लेकर दूसरों को दे रहे हीरे खरे, निज रक्त के बदले महोदय दे रहे हैं हारे। क्या इस पुरातन देश में था समय ऐसा भी कभी। वे फिर ना प्रश्न उठाते हैं इस देश के समक्ष और कहते हैं कि क्या इस पुरातन देश में था समय ऐसा भी कभी। अपने प्रयोजन पूर्ति जय करते स्वयं थे हम सभी। हाँ, यह न होता तो कभी का नाश हो जाता यहाँ, इसका अभी तक चिन्ह भी क्या दृष्टि में आता यहाँ।
इसका अभी तक चिन्ह भी क्या दृष्टि में आता। यहाँ जो दिव्य दर्शन शास्त्र की विख्यात है जन्मस्थली, पहले जहाँ पर अंकुरित हो सभ्यता फूली फली, संगीत कविता शिल्प की जननी वही भारत सही, होगी किसे स्पर्धा कहे जो पर मुखापेक्षी रही, होगी किसे स्पर्धा कहे जो पर मुखापेक्षी रही। इतिहास में इस देश की वाणिज्य वृद्धि प्रसिद्ध है, इतिहास में इस देश की वाणिज्य वृद्धि प्रसिद्ध है, अन्य देशों से वहां संबंध इतना सिद्ध है, बनकर यहाँ हर वस्तुएं सर्वत्र ही जाती रहीं, नर रचित कहलाती न थी सुर रचित कहलाती रहीं। यहाँ पर इस तरह की मलमल हुआ करती थी कि पूरी की पूरी धोती एक अंगूठी से निकल जाया करती थी। किस तरह के श्रम करने वाले लोग थे, किस तरह के कारीगर थे हिंदुस्तान में, लेकिन सब स्थितियां विपरीत होती जा रही हैं। हिंदू कला कौशल्य पर संसार मुग्ध बना रहा, जग में बिना संकोच सबने अद्वितीय उसे कहा, हारून रशीद तथा प्रतापी शालंग मैंगन की सभा, है हो चुकी विस्मित निरखकर भारतीय पट प्रभा। सब वस्तुएं उपहार के ही योग्य बनती थी यहाँ, सब वस्तुएं उपहार के ही योग्य बनती थी यहाँ, संसार में होती उन्हीं की मांग थी देखो जहां, तब तो अतुल वैभव रहा त्रुटि थी न कोई आय में, रच है कि रमती है रमा वाणिज्य में व्यवसाय में, रच है कि रचती है रमा, सच है कि रमती है रमा वाणिज्य में व्यवसाय में, है आज कश्मीरी विदेशी नाम पर जिनके चले, बनते दुशाले हाय वे कश्मीर में कैसे भले। कश्मीरी शाल, कश्मीरी दुशाले किसी से बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। है विदित बंगाली किनारी धोतियों की आज भी, पर है विदेशी आज वह आती न हमको लाज भी। ढाके चंदेरी आदि की कारीगरी अब है कहाँ, हाँ आज हिंदू नारियों की कुशलता सब है कहाँ। थी वह कला या क्या कि ऐसी सूक्ष्म थी अनमोल थी, 100 हाथ लंबे सूत की बस आध रत्ती तौल थी, 100 हाथ लंबे सूत की बस आध रत्ती तौल थी। रखा नली में बांस को जो थान कपड़े का नया, आश्चर्य अंबारी सहित हाथी उसी से ढक गया। ये वस्त्र कितने सूक्ष्म थे कर लो कई जिनकी तहें, शहजादियों के अंग फिर भी झलकते झलकते जिनमें रहे, शहजादियों के अंग फिर भी झलकते जिनमें रहे। थे मुग्ध वस्त्रों पर हमारे अन्य देशी सर्व था, यूरोप के ही साहबों को हम सुनाते हैं कथा, वे लोग वस्त्रों को यहाँ से थे सदैव सराहते, निज देश के पट मुफ्त में भी थे न लेना चाहते। यानी कि जो देश केवल यहीं से वस्त्र लेना चाहते थे, उन देशों से हम वस्त्रों का आयात करने लगे हैं। किस तरह की विषम स्थिति आ गई। जिस भांति भारतवर्ष का व्यापार नष्ट किया गया, कर से तथा प्रतिरोध से जिस भांति भ्रष्ट किया गया, वर्णन वृथा है उस विषय का सोचना अब है यही, किस भांति उसकी वृद्धि हो जैसे कि पहली थी रही, किस भांति उसकी वृद्धि हो जैसे कि पहले थी रही। यदि हम विदेशी माल से मुंह मोड़ सकते हैं नहीं, तो हाय उसका मोह भी क्या छोड़ सकते हैं नहीं। क्या बंधुओं के हित तनिक भी त्याग कर सकते नहीं, निज देश पर क्या अल्प भी अनुराग कर सकते नहीं, निज देश पर क्या अल्प भी अनुराग कर सकते नहीं। बहुत ही मार्मिक शब्दों में उन्होंने आह्वान भी किया है, निर्देश भी दिया है, रास्ता भी सुझाया है कि उस वर्तमान काल में अपने आप को सुदृढ़ करने की तकनीकें तरीके ही बताए हैं। इसके बाद रईस शीर्षक से लिखा है दीन पर क्या देश की ऐसी अवस्था भी नहीं, है दीन पर क्या देश की ऐसी अवस्था भी नहीं, आवश्यक की पदार्थ जो बनने लगे हैं क्रम से यहीं, कल कारखाने खोल दें ऐसी धनी भी हैं हमी, पर कौन झगड़े में पड़े हमको भला है क्या कमी, पर कौन झगड़े में पड़े हमको भला है क्या कमी। तुम मर रहे हो तो मरो, तुमसे हमें क्या काम है, हमको किसी की क्या पड़ी है, नाम है धन धाम है। जो यहाँ के पैसे वाले लोग हैं वो लोग इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि वो कल कारखाने खोल सकते हैं, लेकिन फिर भी वे इस कार्य को नहीं करना चाहते। कहते हैं कि कल कारखाने खोल दें ऐसे धनी भी हैं हमी, पर कौन झगड़े में पड़े हमको भला है क्या कमी। तुम मर रहे हो तो मरो, तुम मर रहे हो तो मरो, तुमसे हमें क्या काम है, हमको किसी की क्या पड़ी है, नाम है धन धाम है। तुम कौन हो जिसके लिए हमको यहाँ अवकाश हो, सुख भोगते हैं हम यहाँ, सुख भोगते हैं हम, हमें क्या जो किसी का नाश हो, सुख भोगते हैं हम, हमें क्या जो किसी का नाश हो। यहाँ के रहने वाले जो हमारे भाई हैं, जो समृद्धि से युक्त हैं, उनकी सोच भी तो विषाक्त हो गई है
और इस विषाक्त सोच की वजह से भी तो परिमार्जन नहीं हो पा रहा। वो कह रहे हैं कि राजा रईसों की यहाँ है आज ऐसी ही दशा, अंधा बना देता अहो करके वधिर मद का नशा, बस भोग और विलास ही उनके निकट सब सार हैं, संसार में है और कुछ वह भयंकर भार है, संसार में है और जो कुछ वह भयंकर भार है। कह रहे हैं कि सोच ही विकृत हो गई। जो यहाँ के राजा महाराजा हैं, जो यहाँ के धनी लोग हैं, उनकी सोच विकृत हो गई है। कहते हैं कि दो पैर जो पैदल चले जाता अमीर नहीं गिना, होती न सैर प्रदर्शनी की भी यहाँ वाहन बिना, इंग्लैंड का युवराज तो सीखे कुली का काम भी, पर काम क्या आता नहीं लिखने यहाँ निज नाम भी, पर काम क्या आता नहीं लिखने यहाँ निज नाम भी। कह रहे हैं कि हम लोग इस तरह के आदी हो गए हैं उस नकल के जो हमारी नहीं है, जो मौलिक रूप से हमारी नहीं है। हो आध सैर कबाब मुझको एक सिर शराब हो, नूरे जहां की सल्तनत है खूब हो कि खराब हो, कहता मुगल सम्राट का यह ठीक है अब भी यहाँ, राजा रईसों को प्रजा की है भला परवाह कहाँ, राजा रईसों को प्रजा की है भला परवाह कहाँ, जातीयता क्या वस्तु है निज देश कहते हैं किसे, क्या अर्थ आत्म त्याग का वे जानते हैं क्या इसे, सुख दुख जो कुछ है यही है धर्म कर्म अलीक है, खाओ पियो मौजें करो खेलो हंसो सो ठीक है, खाओ पियो मौजें करो खेलो हंसो सो ठीक है, क्या सीख कर लिखना उन्हें बनना मुहर्रिर है कहीं, पंडित पढ़े पढ़कर कहीं उनको कथा कहनी नहीं, कीड़े मकोड़ों की तरह है काटते अक्षर उन्हें, है प्रेम उपवर के सदस्य अपनी अविद्या पर उन्हें, है शत्रु यद्यपि सिद्ध वे सीमान विद्या के सदा, पर कौन गुण उनमें नहीं जिनके यहाँ है संपदा, हा संपदे सत्ता तुम्हारी है चराचर गामिनी, संसार में सारे गुणों की बस तुम ही हो स्वामिनी, संसार में सारे गुणों की बस तुम ही हो स्वामिनी। ऐसा नहीं कि रईस अपने हैं नहीं कुछ जानते, वे कुछ न जाने किंतु ये दो तत्व हैं पहचानते, त्रुटि कौन सी उनकी सभा में है सजावट को पड़ी, है जान की बाई की गौहर जान गाने में बड़ी, है जान की बाई की गौहर जान गाने में बड़ी। कह रहे हैं कि सारी सोच गलत हो गई और वे ऐसे तत्वों के बारे में विचार करने लगे हैं जिसकी कि उन्हें बिल्कुल सोच सब मानस में आना ही नहीं चाहिए था। कह रहे कि है जान की बाई की गौहर जान गाने में बड़ी, इस बात पर भी विचार करते हैं। दुर्विद्य प्रजा का द्रव्य हर कर फूंकते हैं व्यर्थ वे, सत्कार्य करने के लिए हैं सर्वथा असमर्थ वे, चाहे अपव्यय में उड़े लाखों करोड़ों भी अभी, पर देश हित में वे न देंगे एक कौड़ी भी कभी, पर देश हित में वे न देंगे एक कौड़ी भी कभी। दुर्भिक्ष आदि दुख से यदि देश जाता है मरा, तो है प्रसन्न के धाम उनका अन्न धन से है भरा, उनका स्वयं का भरा हुआ है, बस केवल इसी में ही वो खुश हैं। वे ये नहीं महसूस कर रहे हैं कि कल आने वाले समय में स्थिति बहुत विकराल होगी। दुर्भिक्ष आदि दुख से ये देश जाता है मरा, तो है प्रसन्न की धाम उनका अन्न धन से है भरा, दुर्भाग्य से देश भाई आपदा में हंस रहे, तो नाच मुजरे में विराजे आप सुख से हंस रहे, तो नाच मुजरे में विराजे आप सुख से हंस रहे, उनकी सभा इंद्र सभा है इंद्र उनको देख लो, वह पूर्ण परियों का खड़ा भाग्य हो तो देख लो, विख्यात बोतल की दवा क्या है अमृत से कम कभी, लेखक अधम कैसे लिखे उस स्वर्ग का वर्णन सभी, लेखक अधम कैसे लिखे उस स्वर्ग का वर्णन सभी, मन हाथ में उनका नहीं है वे इंद्रियों के दास हैं, मन हाथ में उनका नहीं है वे इंद्रियों के दास हैं, कलकंठियां गुंजारती उनके अतुल आवास हैं, वे नेत्र बाणों से बिंद हैं, वाली व्यालों से डसे, कैसे बचेंगे वे विषय के बंधनों से हैं कसे, कैसे बचेंगे वे विषय के बंधनों से हैं कसे। हाँ नाच भोग विलास हित उनका भरा भंडार है, धिक धिक पुकार मृदंग भी देता उन्हें धिक्कार है, वे जागते हैं रात भर दिन भर पड़े सोवे न क्यों, वे जागते हैं रात भर दिन भर पड़े सोवे न क्यों, है काम से ही काम उनको दूसरे रोवे न क्यों, बस भाण भड़ुए मस्करे सब उनकी सभा के रत्न है, बस भाण भड़ुए मस्करे उनकी सभा के रत्न है, करते रिझाने को उन्हें अच्छे बुरे सब यत्न हैं, धारा वचन को कौन जो उनके सुखात न बह उठे, है कौन उनकी बात पर जो हाँ हुजूर न कह उठे, है कौन उनकी बात पर जो हाँ हुजूर न कह उठे। सब केवल उनके हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं, सारे मस्करे टाइप के लोग हैं, इस तरह के लोग हो रहे हैं जो केवल उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। देशी नरेशों को जरा भी ध्यान होता देश का,
होते न विषयाधीन यदि वे त्याग कर उद्देश्य का, तो दूसरा ही दृश्य होता आज भारतवर्ष का। दिन देखता पड़ता हमें क्यों आज यह अपकर्ष का, दिन देखना पड़ता हमें क्यों आज यह अपकर्ष का। जब हमारे नेतृत्वकारी शक्तियां इस तरह की हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति में अपकर्ष होना सुनिश्चित हो जाता है। अन्य धनियों की दशा भी ठीक ऐसी ही यहाँ देखे दशा, जो देश की अवकाश है उनको कहाँ रखें मितव्य, तो बड़ों में व्यर्थ उनका नाम है इत्र मिल सकता जहां तक तेल का क्या काम है इत्र मिल सकता जहां तक तेल का क्या काम है। अब जैसे रईस है वैसे ही उनके सपूत भी हैं और बल्कि उनसे कई कदम आगे हैं। ऐसी स्थिति में वे भी उन्हीं दुष्कृत्यों कर रहे हैं जिसको वे देख रहे हैं अपने बड़ों के द्वारा करते हुए। रईस के सपूत शीर्षक से वे लिखते हैं कि जब याद आती है बड़ों के उन सपूतों की कथा, उनका सखा संगी विदूषक और दूतों की कथा, तब निकल पड़ते हैं हृदय से वचन ऐसे दुख भरे, होवे न ऐसे पुत्र चाहे हो कुल क्षय हे हरे, होवे न ऐसे पुत्र चाहे हो कुल छवि हे हरे। कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में तो ऐसे पुत्रों की अपेक्षा तो न होना ज्यादा अच्छा है। यूं तो सभी का बीतता है बाल्यकाल विनोद में, वे किंतु सोते जागते रहते सदा हैं गोद में। इस भांति पलकर प्यार में जब वे सपूत बड़े हुए, उत्पात उनके साथ ही घर में अनेक खड़े हुए। श्रीमान शिक्षा दे उन्हें तो श्रीमती कहती वही, घेरो न लल्ला को हमारे नौकरी करनी नहीं, शिक्षे तुम्हारा नाश हो तुम नौकरी के हित बनी। लो मूर्ख ते जीती रहो रक्षक तुम्हारे हैं धनी, तीतर लगे मेढ़े पतंगे वे लड़ाते हैं कभी, वे दूसरों के व्यर्थ झगड़े मोल लाते हैं कभी। 10-20 उनके दुर्व्यसन हो तो गिने भी जा सकें, पक्ष या विपक्ष है कौन ऐसा न वे जिस पर आ सकें। निकले कि फिर 10-5 चिड़ियां मार लाना है उन्हें, बंदूक ले वन जंतुओं पर बल दिखाना है उन्हें। घातक तुम्हारी तो सहज ही शाम की यह सैर है, पर उन अभागों से कहो किस जन्म का यह वैर है, पर उन अभागों से कहो किस जन्म का यह वैर है। जब वो बंदूक निकाल कर जाते हैं जंगल की ओर और कुछ चिड़ियों को मार करके ले आते हैं, उसी में अपनी वीरता समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है। आया यहाँ यौवन उन्हें बस भूतमानो चढ़ गया, जीवन सफल करनार्थ अब उनके अपव्यय बढ़ गया। सौंदर्य के शशलोक में सब ओर उनके चर उड़े, गुंडे पसीने की जगह लहू बहाने को जुड़े। संगीत के मर्मज्ञ उनसे आज वे हैं दिखते हैं, आप भी उनसे बहुत गाना बजाना सीखते। यदि रंडियों के साथ वे ठेका लगाते हैं कभी, तो क्या हुआ अपनी प्रिया पर प्रेम रखते हैं सभी, तो क्या हुआ अपनी प्रिया पर प्रेम रखते हैं सभी। रहती उन्हीं के ठाठ की है धूम मेलों में सदा, आगे मिलेंगे वे थिएटर और खेलों में सदा। वे नाच मुजरे और जलसे हैं उन्हीं से लग रहे हैं, यार लोगों के उन्हीं से भाग्य जग में जग रहे है, यार लोगों के उन्हीं से भाग्य जग में जग रहे। यूं कुछ दिनों घर फूंक कौतुक देख कर नंगे हुए, फिर क्या हुआ सरकार थे जो दीन भिकमंगे हुए। हंसने लगा संसार उनकी यार छोड़ गए सभी, लुच्चे लफंगे भी किसी के मीत होते हैं कभी। आशा भविष्य की हमें क्या इन्हीं पर लग रही, क्या पन्न रख से अंत में हमको उबारेंगे यही। बेड़ा इन्हीं से पार होगा क्या स्वदेश समाज का, होगा सुदृढ़ फिर राज्य किसके हाथ से कलिराज का। तो कह रहे हैं कि इस तरह की स्थिति आ गई है, जिस तरह के धनिक हैं उसी तरह के उनके वंशज भी हैं, उनके पुत्र भी हैं। और इसके बाद वो कहते हैं अविद्या के संबंध में बात, ये सब अशिक्षा के कुफल हैं, वास है जिसका यहाँ। अध्यात्म विद्या का भवन है आज वह भारत कहाँ, धिक्कार है हम खो चुके हैं आज अपना ज्ञान भी, खोकर सभी कुछ अंत में खोया महाधन मान भी। विद्या जैसा महाधन भी अब यहाँ से खोया जा चुका है। कहते हैं कि हाँ सैकड़े पीछे यहाँ 10 भी सुनिश्चित जन नहीं, हाँ चाह कुलियों की कहीं हो तो मिलेंगे सब कहीं। हतभाग्य भारत जो कभी गुरुभाव से पूजित रही, करती भुवन में भ्रतिता संतान अब तेरी वही। जहाँ के लोग केवल गुरु थे वहां पर अब जो है केवल सेवक मिल रहे हैं। और इसीलिए कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि करती भुवन में भ्रतिता संतान अब तेरी वही, छाई अविद्या की निशा है हम निशाचर बन रहे। हाँ आज ज्ञाना भाव से विभत्स रस में सन रहे, हाँ आज ज्ञाना भाव से विभत्स रस में सन रहे। हे राम इस ऋषि भूमि का उद्धार क्या होगा नहीं, हे राम क्या इस ऋषि भूमि का उद्धार अब होगा नहीं। हम पर कृपा कर आपका अवतार क्या होगा नहीं, विद्या बिना अब देख लो हम दुर्गुणों के दास हैं,
हैं तो मनुज हम किंतु रहते धनुषता के पास हैं। दाएं तथा बाएं सदा सहचर हमारे चार हैं। अविचार अंधाचार हैं, व्यभिचार हैं, अत्याचार हैं। हा गुणतर तमसा वर्ण से आज हम आच्छन्न हैं। ऐसे विपन्न हुए कि अब सब भांति मरणासन्न हैं। ऐसे विपन्न हुए कि अब सब भांति मरणासन्न हैं। हम ठोकरें खाते हुए भी होश में आते नहीं। जड़ हो गए ऐसे कि कुछ भी जोश में आते नहीं। वो कह रहे हैं कि यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था कैसी है। चित्र खींचा है कि हाँ, आज शिक्षा मार्ग भी संकीर्ण होकर विष्ट है। कुलपत सहित उन गुरुजनों का ध्यान भी अवशिष्ट है। बिकने लगी विद्या यहाँ, अब शक्ति हो तो क्रय करो। यदि शुल्क आदि न दे सको तो मूर्ख रहकर ही मरो। यदि शुल्क आदि न दे सको तो मूर्ख रहकर ही मरो। ऐसी असुविधा में कहो वे दीन कैसे पढ़ सकें। इस ओर वे लाखों अकिंचन किस तरह से बढ़ सकें। अधपेट रहकर काटते मास के दिन 30वें। पावे कहाँ से पुस्तकें, लावे कहाँ से फीस वे। पर आधुनिक शिक्षा किसी विधि प्राप्त भी कुछ कर सको तो लाभ क्या, बस क्लर्क बनकर पेट अपना भर सको। लिखते रहो जो सिर झुका सुन अफसरों की गालियां। लिखते रहो सिर को झुकाकर अफसरों की गालियां। तो दे सकेंगी रात को 2 रोटियां घरवालियां। तो दे सकेंगी रात को 2 रोटियां घरवालियां। अब नौकरी ही के लिए विद्या पढ़ी जाती यहाँ। बीए न हो हम तो भला डिप्टी गिरी रखी कहाँ। किस स्वर्ग का सोपान है तू, हाय री डिप्टी गिरी। सीमा समुन्नति की हमारी चित्त में तू ही भरी। शिक्षार्थ छात्र विदेश भी जाते अवश्य कभी कभी। पर वक्रता ही झाड़ते हैं लौट कर प्रायः सभी। है काम कितनों का यही पहले यहाँ मिस्टर बने। इंग्लैंड जाकर फिर वहां वाग्वीर वारिस्टर बने। वे वीर हाय स्वदेश का करते यही उपकार हैं। 2 भाइयों के युद्ध में होते वही आधार हैं। उनके भरोसे पर यहाँ अभियोग चलते हैं बड़े। उनके भरोसे पे यहाँ अभियोग चलते हैं बड़े। हारे की जीते आप उनके किंतु पौ 12 पड़े। वो कह रहे हैं कि कोई हारे कोई जीते, भाइयों भाइयों में युद्ध करना हो जाए। जो बैरिस्टर बनकर के आया है विदेश से उसका तो फायदा होना ही होना है। जाकर विदेश अनेक अब तक युवक अपने आ चुके। पर देश के वाणिज्य हित की ओर कितने हैं झुके। हैं कारखाने कौन से उनके प्रयत्नों से चले। क्या क्या सफल निज देश में उनके अभी तक हैं भले। क्या क्या सफल निज देश में उनके अभी तक हैं भले। बहुत ही विभत्स चित्र उन्होंने खींचा है कि क्या स्थिति हुई है, इतने लोग पढ़ कर के आए, उससे देश को क्या फायदा हुआ है। तो पाते हैं कुछ भी नहीं। अमरीकनों के पात्र झूठे साफ कर पंडित हुए। सच्चे स्वदेशी मान से फिर भी नहीं मंडित हुए। दृष्टांत बनते हैं कि वे इस कहावत के लिए 12 बरस दिल्ली रहे पर भाड़ ही झोंका किए। 12 बरस दिल्ली रहे पर भाड़ ही झोंका किए। दासत्व के परिणाम वाली आज शिक्षा है यहाँ। है मुख्य 2 ही जीविकाएं, भ्रातृता भिक्षा यहाँ। या तो कहीं बनकर मुहर्रिर पेट का पालन करो, या मिल सके तो भीख मांगो अन्यथा भूखे मरो। बिगड़े हमारे अब सभी स्वाधीन के व्यवसाय हैं। भिक्षा तथा बस भ्रातृता ही आज शेष उपाय हैं। पर हाय दुर्लभ हो रही है प्राप्ति इनकी भी यहाँ। यह कौन जाने इस पतन का अंत अब होगा कहाँ। यह कौन जाने इस पतन का अंत अब होगा कहाँ। वह सांप्रतिक शिक्षा हमारी सर्वथा प्रतिकूल है। हमें हमारे देश के प्रति देशभाति की मूल है। हमें विदेशी भाव भर के वह भुलाती है हमें। सब स्वास्थ्य का संहार करके वह रुलाती है हमें। सब स्वास्थ्य का संहार करके वह रुलाती है हमें। होती नहीं उससे हमें निज धर्म में अनुरक्ति है। होने न देती पूर्वजों की वह हमारी भक्ति है। उनमें विदेशी मान की ही मोहपूर्ण महत्व है। फल अंत में उसका वही दासत्व है, दासत्व है। ये जो कुछ भी है इसमें इस तरह के भाव छुपे हुए हैं जिन्हें बार बार सुनकर के मनन करने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से आज भी अगर हम इनका मनन करेंगे तो ये हमें आज भी दिशा दे सकेंगे। आज भी स्थितियां बहुत विषम हो चली हैं। हम मूर्ख और असभ्य थे उनसे विदित होता यही। इस मर्म को कि हम जगतगुरु थे छिपाती हैं वही। फ्री थाट और वह वेद के बदली रटाती हैं हमें। देखो हटाकर असलियत से वह घटाती हैं हमें। ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी बताया जा रहा है वह सच नहीं बताया जा रहा है। और इसी की वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ है। हमें जो इतिहास पढ़ाया गया वह भी सत्य नहीं पढ़ाया गया। आज आप समझिए कि संभाजी पर जो फिल्म आई है और जो टैक्स फ्री हुई है जगह जगह, निश्चित रूप से वह हमारी आंखें खोलने वाली है। और उसे देख करके भी काफी कुछ समझा जा सकता है कि हमें इतिहास कैसा पढ़ाया गया है। क्या लाभ है उन हिस्ट्रियों का कंठ करने से भला, रटते हुए जिनको हमारा बैठ जाता है गला। हाँ स्वेद बनकर व्यर्थ ही बहता हमारा रक्त है।
सन संवतों के फेर में बर्बाद होता वक्त है, सन संवतों के फेर में बर्बाद होता वक्त है। दुर्भाग्य से अब एक तो वह ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं, दुर्भाग्य से अब एक तो वह ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं, इस पर परिश्रम व्यर्थ यह पड़ता हमें कुछ कम नहीं। फिर शीघ्र ही चश्मा हमारे चक्षु चाहे क्यों नहीं, हम रुग्ण होकर आमरण दुख से कराहें क्यों नहीं। हम लोगों की आंखों पर तुरंत चश्मा चढ़ जाता है। इस तरह की स्थितियां हैं, इस तरह का खाद्यान्न हो गया है व्यर्थ वह शिक्षा की जिससे देश की उन्नति न हो। जापान के विद्यार्थियों की सूक्ति है कैसी अहो, साहब हमें यूरोपियन हिस्ट्री न अब दिखलाइए, बेलन की रक्षा हमें करके कृपा सिखलाइए, बेलन की रचना हमें करके कृपा सिखलाइए। करके सुशिक्षा की उपेक्षा यों पतित हम हो रहे, हो प्राप्त पशुता को स्वयं मनजत्व अपना खो रहे। आहार निद्रा आदि में नर और पशु क्या सम नहीं, है ज्ञान का बस भेद सो भूले उसे क्या हम नहीं, है ज्ञान का बस भेद सो भूले उसे क्या हम नहीं। ज्ञान का सीधा सा आशय क्या है? क्या केवल यही आशा है कि हम पशु की तरह से अपना पेट भर सकें और कुछ नहीं? और उसके बाद भी मजाक उड़ाते हैं कि ज्ञान ज्ञान के लिए। अध्यात्म की आज भी आवश्यकता है और नई तरह से चिंतन की आवश्यकता है। उस चिंतन ने तो हमें ईश्वर से भी विरक्त कर दिया। धर्मोपदेशक विश्व में जाते जहां से थे सदा, धर्मोपदेशक विश्व में जाते जहां से थे सदा, शिक्षार्थ आते थे जहां संसार के जन्म सर्वदा। अज्ञान के अनुचर वहां अब फिर रहे फूले हुए, हम आज अपने आप को भी हैं स्वयं भूले हुए, हम आज अपने आप को भी हैं स्वयं भूले हुए। अपमान हाय सरस्वती का कर रहे हम लोग हैं, पर साथ ही इस दृष्टता का पा रहे फल भोग हैं। निज देवता के कोश में कल्याण किसका है भला, हम मोह मुग्ध फंसा रहे आप ही आप गला। उन सांप्रतिक साहित्य पर भी ध्यान देना चाहिए, उन सांप्रतिक साहित्य पर भी ध्यान देना चाहिए। उसकी अवस्था भी हमें कुछ जान लेना चाहिए। मृत हो कि जीवित जाति का साहित्य जीवन चित्र है, वह भ्रष्ट है तो सिद्ध फिर वह जाति भी पवित्र है, वह भ्रष्ट है तो सिद्ध फिर वह जाति भी अपवित्र है। जिस जाति का साहित्य था स्वर्गीय भावों से भरा, करने लगा अब बस विषय से विष विटप कर को वह हरा, करने लगा अब बस विषय के विष विटप को वह हरा। श्रुति शास्त्र शूद्र पुराण रामायण महाभारत हटे, वे नायका भेदादि उनके स्थान में हैं आ डटे। हम तो हुए पतित पर दुर्भाव जो भरते गए, सुकुमार भावी सृष्टि को भी वे पतित करते गए। हाँ उच्च भावों को वही क्रम आज भी है खो रहा, अश्लील ग्रंथों से हमारा शील चौपट हो रहा, अश्लील ग्रंथों से हमारा शील चौपट हो रहा। अब सिद्ध हिंदी ही यहाँ की राष्ट्रभाषा हो रही, पर है वही सबसे अधिक साहित्य के हित रो रही। रीते पड़े अब तक अहो उसके अखिल भंडार हैं, तुलसी तथा सूरादि के कुछ रत्न ही आधार हैं, तुलसी तथा सूरादि के कुछ रत्न ही आधार हैं। साथ ही कविता भी कैसी हो चली है, कविता के संबंध में अपनी बात रखते हैं कि उद्देश्य कविता का प्रमुख श्रृंगार रस ही हो गया, उन्मत्त होकर मन हमारा अब उसी में खो गया। कवि कर्म कामुकता बढ़ाना रह गया देखो यहाँ, वह वीर रस भी समर समर में हो गया परिणित यहाँ। सोचो हमारे अर्थ हैं यह बात कैसे शोक की, श्री कृष्ण की हम आड़ लेकर हानि करते लोग की। भगवान को साक्षी बनाकर यह अनंगोपासना है, धन्य ऐसे कविवरों को धन्य उनकी वासना है, ऐसे है धन्य ऐसे कविवरों को धन्य उनकी वासना। जो कविता का तो ये हाल हुआ ही, उपन्यास का क्या हाल हुआ उसका भी उन्होंने चित्र खींचा है। और उपन्यासों का एक नूतन दल यहाँ फैला रहा है, जो निरंतर और भी हलचल यहाँ द्वारात्म ही अब लोक रुच पर हो रहा है सब कहीं। को स्वार्थ तेरी जय अरे तू क्या कर सकता नहीं, को स्वार्थ तेरी जय अरे तू क्या कर सकता नहीं। वे रुचि विघातक ग्रंथ जो ही सैर करने को छुए, सुइया हुई उल्टा बहुत अनुकूल बहुधा शठ हुए। ये भाव हम गिरते हुए पर और पत्थर से गिरे, दबकर हृदय जिनसे हमारे हो गए जर्जर निरे, दबकर हृदय जिनसे हमारे हो गए जर्जर निरे। जो उपन्यास यहाँ सुशिक्षाप्रद कहकर बिक रहे, उनमें अधिक अविचार की ही नींव पर टिक रहे। उनके कुपात्रों में नरक की आग ऐसी जागती, अपनी सूरज भी पाठकों की दूर जिनसे भागती। साध्यंत उसमें असंभवता घन घटा सी छा रही, दुर्भाव की दुर्गंधि उनसे अंत तक आ रही। आई कहानी भी न कहनी है और हमें इतना बके,
जीवन प्रभात न चंद्रशेखर एक भी हम लिख सके, जीवन प्रभात न चंद्रशेखर एक भी हम लिख सके। लिखाड़ ऐसे ही यहाँ साहित्य रत्न कहा रहे, वे वीर वैतरणी नदी का है प्रवाह बहा रहे। वे हैं नरक के दूत किंबा सूत हैं कलिराज के, वे मित्र रूपी शत्रु ही हैं देश और समाज के, वे मित्र रूपी शत्रु ही हैं देश और समाज के। क्या मुंह दिखाएंगे भला परलोक में वे ही कहें, जो कुछ नहीं आता उन्हें तो मौन ही फिर वे रहें। फिर मौन वे कैसे रहें निरुपाय क्या भूखे मरे, फिर मौन वे कैसे रहें निरुपाय क्या भूखे मरे। मर जाए क्यों न समाज सारा पाकिट उनकी भरे, मर जाए क्यों न समाज सारा पाकिट उनकी भरे। कह रहे हैं कि कुछ भी हो, समाज का कुछ भी हाल हो जाए, लेकिन उनकी जेब भरनी चाहिए। पत्र के संबंध में कह रहे हैं पत्र भी प्रायः परस्पर देश भाव न छोड़ते, दलबंदियां करते हुए जी के फफोले फोड़ते। बीड़ा लिए देश हित का पथ हमें दिखला रहे, हठ पक्षपात तथा हमें कुत्सा वही सिखला रहे, हठ पक्षपात तथा कुत्सा वही हमें सिखला रहे। है पंडितों की राय यह संगीत भी साहित्य है, श्रुति मार्ग से मन की सुधा रस वह पिलाता नृत्य है। विष किंतु उसमें भी यहाँ हमने मिलाकर रख दिया, हतभाग्य घुल घुल कर मरा जिसने की यह रस चख लिया। जो मंजू मानस में तरंगे था उठाता भक्ति की, अब आग भड़काता वही संगीत विषयासक्त की। हमने बने को भी बिगाड़ा याद रखना है ऐसे, लो रम्य रस में विष मिलाना और कहते हैं किसे। संगीत में जब से मदन की मूर्ति अंकित हो गई, वह भावुकों की भक्तिवाणी भी कलंकित हो गई। करते प्रकट थे हाय वे जिनसे अन्योन्यापासना, बढ़ने लगी देखो उसी से अब विषय की वासना। गिर जाएं कुछ गंगाओं भी अस्पृश्य नाली में कभी, तो फिर उन्हें अपवित्र ही बतलाएंगे निश्चय सभी। यूं भक्ति रस भी सन गया अश्लीलता के नील में, गुड़ भी बनेगा नमक यदि पड़ जाए सांभर झील में। कविता तथा संगीत ने हमको गिराया और भी, कविता तथा संगीत ने हमको गिराया और भी, सच पूछिए तो अब कहीं हमको नहीं है ठौर भी। हाँ जो कलाएं थी कभी अत्यंत भावोद्धारिणी, हाँ जो कलाएं थी कभी अत्युच्च भावोद्धारिणी, विपरीतता देखो कि अब वे हैं अधोगतिकारिणी, विपरीतता देखो कि अब वे हैं अधोगतिकारिणी। कह रहे हैं कि पत्रों की यह दशा हो गई, पुस्तकों की ये दशा हो गई, कविता की ये दशा हो गई। अब मीटिंग्स की स्थिति क्या है, सभाओं की दशा क्या है, उसका चित्र खींचते हैं। दिन दिन सभाएं भी भयंकर भेदभाव बढ़ा रही, प्रस्ताव करके ही हमें कर्तव्य पाठ सिखा रही। पारंपरिक रण रंग से अवकाश उनको है कहाँ, मत भिन्नता का शत्रुता ही अर्थ कर लीजिए यहाँ। चंदे बिना उनका घड़ी भर काम कुछ चलता नहीं, पर शोक है तो भी यहाँ समुचित सुफल फलता नहीं। हैं वीर ऐसे भी बहुत जो देश हित के ब्याज से, अपने लिए हैं प्राप्त करते दान मान समाज के, अपने लिए हैं प्राप्त करते दान मान समाज से। कह रहे हैं कि जो लोग चंदा मांग रहे हैं देश हित में, वो भी अपना कल्याण कर रहे हैं। ये कैसी दशा हो गई है। उपदेशक जो है उनके बारे में उन्होंने लिखा, सम्मान्य बनने को यहाँ वक्तृत्व अच्छी युक्ति है, अगुआ हमारा है वही जिसके गले में उक्ति है। उपदेशकों में आज कितने लोग ऐसे हैं कहें, उपदेश के अनुसार जो वे आप भी चलते रहें। कहीं जो वो उपदेश दे रहे हैं उस उपदेश पर वो खुद कितना चल रहे हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे जैसी जो अस्तित्व में आई है, वह इन्हीं लोगों के कारण अस्तित्व में आई है कि उपदेश के अनुसार जो वे आप भी चलते रहें। उनको गलधन कर्ण में ही कठिनता से बैठती, उनको गलधन कर्ण में ही कठिनता से बैठती, अंतःकरण की बात ही अंतःकरण में बैठती। कह रहे हैं जो शब्द हृदय से निकलते हैं वही हृदय को स्पर्श करते हैं। जो बनावटी शब्द हैं, जो धोखा देने वाले शब्द हैं, वो दिल को नहीं छूते। अंतःकरण की बात ही अंतःकरण में बैठती, कहना तथा करना परस्पर एक सा जिनका नहीं, उनके कथन का भी भला कुछ मूल्य होता है कहीं। है वेश तक उनका विदेशी और यह उपदेश है, त्यागी विदेशी वस्तुएं पहला यही उद्देश्य है। लो पीठ दो सब तालियां उपदेश है कैसा खरा, उपदेश को पर आप अपनी ओर तो देखो जरा, उपदेश को पर आप अपनी ओर तो देखो जरा। कह रहे हैं कि उपदेशक जो कह रहे हैं उसके ठीक विपरीत तो कृत्य कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केवल अपने यहाँ का पहनना है और खुद ही बाहर का पहन के खड़े हुए हैं। अब धर्म की स्थिति का चित्र खींचते हुए कहते हैं, था धर्म प्राण प्रसिद्ध भारत बन रहा अब भी वही, पर प्राण के बदले गले में आज धार्मिकता रही। धर्मोपदेश सभा भवन की भित्ति से टकरा रहा, आडंबरों को देखकर आकाश भी चकरा रहा।
आडंबरों को देखकर आकाश भी चकरा रहा। बस कागजी घुड़दौड़ में है आज इति कर्तव्यता, भीतर मलिनता ही भले ही किंतु बाहर भव्यता। धनवान ही धार्मिक बने हैं यद्यपि अधर्मासक्त हैं लाख में दो चार हृदय शेष बगुला भक्त हैं। अनुकूल जो अपने हुए वे ही यहाँ सदगंत हैं, जितने पुरुष अब हैं यहाँ उतने समझ लो पंथ हैं। यो फूट की जड़ जम गई अज्ञान आकर अड़ गया, हो छिन्न भिन्न समाज सारा दीन दुर्बल पड़ गया। हो छिन्न भिन्न समाज सारा दीन दुर्बल पड़ गया, दीन दुर्बल पड़ गया। श्रुति क्यों न हो प्रतिकूल है, जो स्थल वही प्रक्षिप्त हैं। विक्षिप्त से हम दंभ में आपाद मस्तक लिप्त हैं। आक्षेप करना दूसरों पर धर्म निष्ठा है यहाँ, पाखंडियों को ही अधिकतर अब प्रतिष्ठा है यहाँ। पाखंडियों को ही अधिकतर अब प्रतिष्ठा है यहाँ। हम आड़ लेकर धर्म की अब लीन है विद्रोह में, मत ही हमारा धर्म है हम पढ़ रहे हैं मोह में। है धर्म बस निस्वार्थता ही प्रेम जिसका मूल है, भूले हुए हैं हम इसे कैसे हमारी भूल है। भूले हुए हैं हम इसे कैसे हमारी भूल है। जिनके लिए संसार अपना सर्वकाल ऋणी रहा, जिनके लिए संसार अपना सर्वकाल ऋणी रहा, उस धर्म की भी दुर्दशा हमने उठा रखी नहा। जो धर्म सुख का हेतु है भव सिंधु का जो सेतु है, देखो उसे हमने बनाया अब कलह का केतु है। देखो उसे हमने बनाया अब कलह का केतु है। जो धर्म कभी प्रेम का आधार हुआ करता था, उसे भी अब हमने कलह का सूत्र बना दिया है। उद्देश्य है बस एक यद्यपि पथ अनेक प्रमाण हैं, रुचि भिन्नता किए गए जो ज्ञान से निर्माण है। पर अब पथों को ही यहाँ पर धर्म है हम मानते, पर अब पंथों को ही यहाँ पर धर्म है हम मानते। करके परस्पर घोर निंदा व्यर्थ ही हट ठानते, प्रभु एक किंतु असंख्य उसके नाम और चरित्र हैं। तुम शैव हम वैष्णव इसी से हा अभाग्य अमित्र हैं। तुम ईश को निर्गुण समझते हम सगुण भी जानते, हाँ अब इसी से हम परस्पर शत्रुता है मानते। हिंदू सनातन धर्म के ऐसे पवित्र विधान हैं, संसार में सबके लिए जो मान्य एक समान है। धृति शांति शौच दया क्षमा शम दम अहिंसा सत्यता, पर हाय इनमें से किसी को आज हम में है पता। पर हाय इनमें से किसी का आज हम में है पता। यानी कि बहुत सी बातें तो हम पता भी नहीं है, लेकिन जो हम जानते हैं उसको भी हम मानते कहाँ हैं। जिन सिद्धांतों को हम मानते हैं इनका पालन करना चाहिए, उनको भी तो हम पूरी तरह से परिपालन नहीं करते। वो कह रहे हैं कि विख्यात हिंदू धर्म ही सच्चा सनातन धर्म है, वह धर्म ही धारण क्रिया का सत्य नित्य कर्ता कर्म है। परमार्थ की संसार की भी सिद्धि का वह धाम है, पर वाद और विवाद में ही आज उसका नाम है। पर वाद और विवाद में ही आज उसका नाम है। वो कह रहे हैं कि ये सारा का सारी स्थिति बड़ी विकराल हो गई है, और यहाँ के जो तीर्थ हैं और तीर्थों के जो पंडे हैं उनका चित्र खींचते हुए कहते हैं, तीर्थ और तीर्थ पंडे शीर्षक के तहत कहते हैं कि आरंभ से ही जो हमारे मुख्य धर्म क्षेत्र हैं, अब देखकर उनकी दशा आंसू बहाते नेत्र हैं। हाँ गूढ़ तत्वों का पता ऋषि मुनि लगाते थे जहां, हाँ गूढ़ तत्वों का पता ऋषि मुनि जहां लगाते थे जहां, सबसे अधिक विचार का विस्तार है संप्रति वहां। वे तीर्थ जो प्रभु की प्रभा से पूर्ण हो पूजित हुए, राजर्षि युत ब्रह्मर्षियों के कंठ से पूजित हुए, अब तीर्थ गुरु ही हैं। कह रहे हैं कि अब उनकी क्या दशा हो गई है। कह रहे हैं कि अब तीर्थ गुरु ही हैं अधिक उनको कलंकित कर रहे। हाँ स्वर्ग के स्वस्थान में हम नरक अंकित कर रहे। वे तीर्थ पंडे हैं जिन्होंने स्वर्ग का ठेका लिया है। निंद कर्म न एक ऐसा न जो उनका किया, यानी कोई भी ऐसा एक निंदनीय कृत्य नहीं है जो कि उनके द्वारा किया नहीं गया है। वे हैं अविद्या के पुरोहित अवधि के आचार्य हैं, लड़ना झगड़ता और अड़ना मुख्य उनके कार्य हैं। वे आप तो हैं पतित कामी को पथगामी बड़े, पर पाप के भागी हमें भी हैं बनाने को खड़े। हम भस्म में घृत के सदस्य देते उन्हें जो दान है, बस वे उसी से दुर्व्यसन के जोड़ते सामान हैं। कि जो कुछ भी दान हमारे द्वारा उनको दिया जा रहा है उससे वे दुर्व्यसनों के सामान ले रहे हैं। इसके बाद मंदिर और महंतों का चित्र खींचते हैं। कैसी भयंकर अब हमारी तीर्थ यात्रा हो रही, उन मंदिरों में ही विकृति की पूर्ण मात्रा हो रही। अड्डे अखाड़े बन रहे हैं ईश के आवास भी, आती नहीं है लोक लज्जा अब हमारे पास भी। हाँ पुण्य के भंडार में है भर रही अगर राशियां, हैं देव आप महंत जी ही देवियां ही दासियां। तन मन तथा धन भक्तजन अर्पण किया करते जहां, वे भंड साधु सुकर्म का तर्पण किया करते वहां। अब मंदिरों में राम जनियों के बिना चलता नहीं, अश्लील गीतों के बिना वह भक्ति फलता नहीं।
अश्लील गीतों के बिना वह भक्ति फल फलता नहीं। वे चीर हरणादिक वहां प्रत्यक्ष लीला जाल है। भक्ति स्त्रियां हैं, गोपियां हैं, गोस्वामी हैं, गोपाल है। आज के जो रामलीला है, आज की जो व्यवस्थाएं हैं, उनमें जब हम इसका चित्रण करते हैं तो किस तरह की स्थिति है, इसका चित्र उन्होंने खींचा। और उसके बाद फिर उन्होंने चित्र खींचा है हमारे यहाँ के साधु और संतों का, और कहते हैं कि वे भूरी संख्यक साधु जिनके पंथ भेद अनंत हैं, अवधूत यदि नागा उदासी संत और महंत हैं, हाँ वे गृहस्थों से अधिक हैं आज रागी दीखते, अत्यल्प हो सच्चे विरागी और त्यागी दीखते, अत्यल्प हो सच्चे विरागी और त्यागी दीखते। जो कामनी कांचन न छूटा फिर विराग रहा कहाँ, पर चिन्ह तो वैरागी का भय जटाओं में यहाँ। भूखों मरे की जटा रखकर साधु कहलाने लगे, चिमटा लिया भस्मी रमाई मांगने खाने लगे। संख्या अनुद्योगी जनों की हीन उनसे बढ़ रही, शुचि साधुता पर भी कुयस की कालिमा है चढ़ रही। भस्म लेपन से कहीं मन की मलिनता छूटती, हाँ साधु मर्यादा हमारी दिनों दिन है टूटती, हाँ साधु मर्यादा हमारी दिनों दिन टूटती। यदि ये हमारे साधु ही कर्तव्य अपना पालते, तो देश का बेड़ा कभी का पार ये कर डालते। पर हाय इनके ज्ञान तो बस राम का ही नाम है, दम की चिलम में लौ उठाना मुख्य इनका काम है, दम की चिलम में लौ उठाना मुख्य इनका काम है। इसके बाद जो नेतृत्वकारी शक्ति थी, जिन्हें हम ब्राह्मण कहा करते थे, जो शिक्षा का कार्य करते थे, उनका चित्र इन्होंने खींचा है कि उन अग्रजन्मा ब्राह्मणों की ही हीनता तो देख लो, भूदेव थे जो आज उनकी दीनता तो देख लो, थे ब्रह्ममूर्ति यथार्थ जो अब मुग्ध जड़ता पर हुए, जो पीर थे देखो वही भिष्टी बावर्ची खर हुए, जो पीर थे देखो वही भिष्टी बावर्ची खर हुए। वह वेद का पढ़ना पढ़ाना अब न उनमें दिखता, वह यज्ञ का करना कराना कौन उनसे सीखता। बस पेट को ही आज उनमें दान देना रह गया है, कर्म उनमें एक ही अब दान लेना रह गया। कुछ शीघ्र बोध रटा के फिर वे गणक पंगव बन गए, पंचांग पकड़ा और बस सर्वज्ञता में सन गए, पंचांग पकड़ा और वो सर्वज्ञता में सन गए। संकल्प तक भी शुद्ध से वे साध्यंत कह सकते नहीं, वे पखरवाए पाद पंकज किंतु रह सकते नहीं। संदेह है जबके समय क्या मंत्र जपते मौन वे हैं, ओम नमः वो हा निमंत्रण पाठ करते कौन वे। निश्चय नहीं दृग बंद कर वे लीन हैं भगवान में, या दक्षिणा की मंजू मुद्रा देखते हैं ध्यान में। जिन ब्राह्मणों ने लोभ को संतत तिरस्कृत था किया, देखा उन्हीं के वंशजों को आज उनसे उसने ग्रस लिया। अब आप उनकी दक्षिणा पहले नियत कर दीजिए, फिर निंद से भी निंदे उनसे काम करवा लीजिए। आचार उनका आज केवल रह गया स्नान में, जप तप तथा वह तेज अब है शेष वाह्य विधान में। वे भ्रष्ट यद्यपि हो रहे डूब कर अज्ञान में, जाते मरे हैं किंतु फिर भी वंश के अभिमान में, जाते मरे हैं किंतु फिर भी वंश के अभिमान में। था हाय जिनके पूर्वजों ने धन्य धरणी तल किया, इस लोक की परलोक की प्रश्नावली को हल किया। सर्वत्र देखो आज वे कैसे तिरस्कृत हो रहे, होकर तपोबल ज्ञान धन जीते हुए मृत हो रहे। ये कह रहे हैं क्या दशा है ब्राह्मणों की, जिन्होंने कि कभी लीड किया था और कभी सारे लोगों को दिशा दिखाई थी, उनकी यह स्थिति हो रही है कि वे स्वयं अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जूझ रहे हैं। केवल एक ही वर्ण का ये हाल नहीं है, क्षत्रियों की दशा क्या है उसका वे चित्र खींचते हैं। कहते हैं है ब्राह्मणों की यह दशा, अब क्षत्रियों को लीजिए, उनके पतन का भी भयंकर चित्र दर्शन कीजिए। अविवेक तिमिर छत्र अब वे अन्य जैसे हो रहे, हाँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी वीर कैसे हो रहे। विश्वेश के बाहुज अतः प्रतत्व के जो केंद्र थे, जो छत्र थे निज देश के मूर्धाभिषिक्त नरेंद्र थे, आलस्य में पढ़कर वही अब शव सदृश्य सो रहे। कुल मान मर्यादा सहित सर्वस्व अपना खो रहे। वीरत्व हिंसा में रहा जो मूल उनके लक्ष्य था, कुछ भी विचारे उन्हें नहीं है आज भक्षा भक्षिका। केवल पतंग विहंगों में है जलचरों में नाभी, बस भोजनार्थ चतुष्पदों में चार पाई बच रही। जिनसे कभी उपदेश लेने विप्र भी आते रहे, विख्यात ब्रह्म ज्ञान का जो मार्ग दिखलाते रहे। देखो उन्हीं में पड़ गई है अविद्या की प्रथा,
है स्वप्न आज विदेह कौशल और काशी की कथा, है स्वप्न आज विदेह कौशल और काशी की कथा। जो है अधीश्वर बस प्रजा पर कर लगाना जानते, निर्दय डाका डालना भी धर्म अपना मानते। जो स्वामी संरक्षक बने वे आज भक्षक बन रहे, जो हार थे मंदार के वे आज तक्षक बन रहे। जो देश के प्रहरी रहे घर फूंकने वाले बने, जो वीर वर विख्यात थे वे स्नेहता में है सने। सुर कार्य साधक जो रहे अब दुर्व्यसन में लीन है, जो थे सहज स्वाधीन वे ही आज विषयाधीन है। जो थे सहज स्वाधीन वे ही आज विषयाधीन है। बहुत कीमती पंक्तियां हैं इनकी, एक एक पंक्ति पर अगर विचार हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेजी से बात रखी जा रही है, फिर भी विचार करने योग्य पंक्तियां हैं। छाया बनी थी धीरता सर्वत्र जिनके साथ की, वे आज कठपुतली बने हैं मत मन के हाथ की। मार्तंड थे जो अब वही हिमखंड होकर बह रहे, वे कुछ न करें भले ही कर्म उनके कह रहे। वे कुछ न करें भले ही कर्म उनके कह रहे। जो शत्रु के पृष्ठ पर लिखते रहे जय शैल से, वह वीरता के कार्य जिनके पक्ष में थे खेल से। वह वीरता के कार्य जिनके पक्ष में थे खेल से। रहने लगी देखो उन्हीं पर अब चढ़ाई काम की, नैया डुबोई है उन्होंने पूर्वजों के नाम की। नैया डुबोई है उन्होंने पूर्वजों के नाम की। ब्राह्मणों की बात हो गई, क्षत्रियों की बात हो गई, अब बात करते हैं वैश्य की। जो ईश के उरूज अतः जिन पर स्वदेश स्थित रही, व्यापार कृषि गो रूप में दोहते रहे जो सब मही। वे वैश्य भी अपतित होकर नीच पद पाने लगे, बनिए कहा कर वैश्य से बक्काल कहलाने लगे। वह लिपि है कि जिनमें सेठ को सठ ही लिखेंगे सब कहीं, सीखी उन्होंने और उनकी हो चुकी शिक्षा वही। हाँ वेद के अधिकारियों में आज ऐसी मूढ़ता, हाँ वेद के अधिकारियों में आज ऐसी मूढ़ता है। शेष उनके गुप्त पद में किन गुणों की गूढ़ता, कौशल्य उनका यहाँ बस तौलने में रह गया। कौशल्य उनका बस यहाँ अब तौलने में रह गया। उद्यम तथा साहस दिवाला खोलने में रह गया। करने लगे हैं होड़ उनके वचन कच्चे सूत से, करते दिवाली पर परीक्षा भाग्य की वे घृत से। करते दिवाली पर परीक्षा भाग्य की वे घृत से। वाणिज्य या व्यवसाय का होता शऊर उन्हें नहीं, तो देश का धन यूं कभी जाता विदेशों को नहीं। है अर्थ सट्टा फाटका उनके निकट व्यापार का, कुछ पार है देखो भला उनके महाविचार का। कुछ पार है देखो भला उनके महाविचार का। बस हाय पैसा कर रहे हैं वे सभी, पर गुण बिन पैसा भला क्या प्राप्त होता है कभी। पर बिन गुण पैसा कभी प्राप्त होता है कभी। सबसे गए बीते नहीं क्या आज वे हैं दिखते, वे देख सुनकर सभी कुछ क्या कभी कुछ सीखते। बस अब विदेशों में मंगा कर बेचते हैं माल वे, बस अब विदेशों से मंगा कर बेचते हैं माल वे। मानो विदेशी वाणिज्यों के हैं यहाँ दलाल वे, वेतन सदस्य कुछ लाभ पर वे देश का धन खो रहे। द्रव्य कारीगर यहाँ के हैं उन्हीं के रो रहे। उनका द्विजत्व विनष्ट है किंतु उनको खेद क्या, संस्कारहीन जघन्य जनों में और उनमें भेद क्या। उपवीत पहने देख उनको धर्म भाग्य सराहिए, पर तालियों के बांधने को रज्जु भी तो चाहिए। पर तालियों के बांधने को रज्जु भी तो चाहिए। चंदा किसी शुभ कार्य में 2-400 जो दो है दिया, चंदा किसी शुभ कार्य में 2-400 जो है दिया, तो यज्ञ मानो विश्वजित ही उन्होंने कर लिया। बनवा चुके मंदिर कुएं या धर्मशाला जो कहीं, हाँ स्वार्थ तो उनके सदस्य सुर भी सुयस भागी नहीं। हाँ स्वार्थ तो उनके सदस्य भी सुर भी सुयस भागी नहीं। औदार्य उनका दिखता है एकमात्र विवाह में। कह रहे हैं कि उनकी उदारता कहाँ पर दिखाई पड़ रही है। औदार्य उनका दिखता है एकमात्र विवाह में। वह चाहे वित्त सारा नाच रंग प्रवाह में। वे वृद्ध होकर भी पता रखते विषय की थाह का, मरे भी जी उठे वे नाम सुनकर ब्याह का। उद्योग बल से देश का भंडार जो भरते रहे, फिर यज्ञ आदि सुकर्म में जो व्यय उसे करते रहे। वे आज अपने आप ही अपघात अपना कर रहे, निज द्रव्य खोकर घोर अग के घट निरंतर कर रहे। ये कह रहे हैं कि सभी की दशा बहुत ही नकारात्मक हो गई है, बहुत ही विषम हो गई है। उन्होंने 3 वर्णों का चित्र खींचने के बाद शूद्र का चित्र खींचा है कि जब मुख्य वर्ण द्विजातियों का हाल ऐसा है यहाँ, तब क्या कहें हम शूद्र कुल का हाल कैसा है यहाँ। देखा जहां हाँ अब भयंकर तिमिर पूरित गर्त है, यह दीन देश अधः पतन का बन गया अनर्थ है। इसके बाद स्त्रियों का चित्रण करते हुए कहते हैं,
होगी यहाँ तक कर्कशा क्या लेख नीतू परवशा, ग्रह देवियों को जो हमारी लिख सके तुम दुर्दशा, किस भांति देखोगे यहाँ दर्शक द्रवों को मींच लो, यह दृश्य है क्या देखने का, दृष्टि अपनी खींच लो। अनुकूल आद्या शक्ति की सुखदायिनी जो स्फूर्ति है, सद्धर्म की जो मूर्ति है और पवित्रता की पूर्ति है, नर जाति की जननी तथा शुभ शांति की स्वतास्वती, हा देव नारी जाति की है कैसी यहाँ है दुर्गति, हा देव नारी जाति की कैसी यहाँ है दुर्गति। होती रही गार्गी अनेकों और मैत्रेयी जहाँ, अब है अविद्या मूर्ति किसी कुल नारियां होती वहां, क्या दोष उनका किंतु जो उनमें गुणों की है कमी, हाँ क्या करें, हाँ क्या करें वे जबकि उनको मूर्ख रखते हैं हमी। बीए ग्रह स्वामिनी विदित किंतु क्या है स्वामिनी, कैसे कहें हाँ है अशिक्षा रूपिणी वे भामिनी। अत्युक्त क्या दिन रात का सो भेद जो इनसे कहें, दाम्पत्य भाव भला हमारे धाम में कैसे रहें। बहु कुशलता सूचक कथाएं जानती थी जो कभी, अब कलह कुशला है हमारी गृहणियां प्रायः सभी। हाँ बन रहे ग्रह हमारे विप्रस्थ स्थल से यहाँ, दो नारियां भी हैं जहाँ बागवान बरसेंगे वहां। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि जहां पर जो दो महिलाएं होंगी वहां पर वे चुप नहीं रहेंगी। लेकिन ये स्थिति बनाई किसने, हमने शिक्षा से उन्हें वंचित कर दिया और ये मान लिया कि ये उनका अधिकार ही नहीं, और इस तरह से हमने स्थिति को बहुत विकृत कर दिया है। रखती यही गुण वे कि गंदे गीत गाना जानती, कुलशील लज्जा उस समय कुछ भी नहीं वे मानती। हंसते हुए हम भी अहो वे गीत सुनते सब कहीं, रोदन करो हे भाइयों यह बात हंसने की नहीं। कहने की इस तरह की बात नहीं है कि इसमें हंसा जाए। है ध्यान पति से भी अधिक आभूषणों का अब उन्हें, तब तुष्ट हो तो हो कि मूढ़ दो मंडनों में जब उन्हें, है यह उचित ही क्योंकि जब ज्ञान से है दूषिता, क्या फिर भला आभूषणों से भी न हो वे भूषिता। कह रहे हैं कि वो अगर पति से ज्यादा भूषण का आभूषणों का ध्यान रखनी है, और कह रहे हैं कि ये तुम्हारी ही वजह से है, तुमने उनको शिक्षा नहीं दी है। अत्यल्प भी अपराध पर डंडे उन्हें हम मारते, पर हेतु उनकी मूर्खता का सोचते न विचारते हैं। हाय दोषी तो सहन देते उन्हें हम दंड हैं, आश्चर्य क्या फिर पार है जो दुख आज अखंड है। जबकि हमारे यहाँ माँ दुर्गे की पूजा होती है, उपासना होती है, माँ सरस्वती की हम वंदना करते हैं, हम माँ लक्ष्मी की हम उपासना करते हैं, उसके बाद भी नारी के साथ जो हमारा बर्ताव है वह उचित नहीं है। अत्यल्प भी अपराध पर डंडे उन्हें हम मारते, पर हेतु उनकी मूर्खता का सोचते न विचारते हैं। हाय दोषी तो स्वयं देते उन्हें हम दंड हैं, आश्चर्य क्या फिर पार है दुख आज अखंड है। ऐसी उपेक्षा नारियों की जब स्वयं हम कर रहे, अपना किया अपराध उनके शीश पर है धर रहे। भागे न क्यों हमसे भला फिर दूर सारी सिद्धियां, पाती स्त्रियां आदर जहां रहती वहां सब रिद्धियां। हम डूबते हैं आप तो अघ के अंधेरे कूप में हैं, किंतु रखना चाहते उनको सती के रूप में। दक्षिणांग पुरी से रखते सता हम लिप्त हैं, वामांग में चंदन चढ़ाना चाहते विक्षिप्त हैं। क्या कर नहीं सकती भला यदि शिक्षिता हो नारियां, रणरंग राज्य सुधर्म रक्षा कर सकी सुकुमारियां। लक्ष्मी अहल्या बाई वाजा बाई भावना पद्मिनी, ऐसी अनेकों देवियां आज जा सकती गिनी। सोचो नरों से नारियां किस बात में हैं कम हुई, सोचो नरों से नारियां किस बात में हैं कम हुई। मध्यस्थ वे शास्त्रार्थ में है भारतीय के सम हुई, धन्य थेरी तुल्य गाथा कवित्रियां वे सर्वथा। कभी हो चुकी विद्य का विजया मधुरावणी यथा, मधुरवाणी यथा। निज नारियों के साथ यदि कर्तव्य अपना पालते, अज्ञान के गहरे गड्ढे में जो न उनको डालते, तो आज नरियों मूर्ख होकर पतित क्यों होते यहाँ। होती जहां जैसी स्त्रियां वैसे पुरुष होते वहां। तो कह रहे हैं कि इन स्त्रियों की दशा करने वाले हमारी दशा भी वही हो गई है, क्योंकि जो हम बीज बोएंगे वही तो फलेगा। होती जहां जैसी स्त्रियां वैसे पुरुष होते वहां। पाले हुए पशु पक्षियों का ध्यान तो रखते सभी, पर नारियों की दुर्दशा क्या देखते हैं हम कभी। हमने स्वयं पशुवृत्ति का साधन बना डाला उन्हें, संतान जन्ने मात्र को वासना न दे पाला उन्हें। संतान जन्ने मात्र को वासना न दे पाला उन्हें। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो जब हमने स्त्रियों के साथ इस तरह का बर्ताव किया है, तब फिर संतान की स्थिति क्या होगी। संतान का चित्र खींचते हुए कहते हैं, संतान कैसी है हमारी सो हमी से जान लो, सुख देकर ही बुद्धि से मन को स्वयं पहचान लो। बस बीज के अनुरूप ही अंकुर प्रकट होते सदा, बस रख सके रक्षित नहा संतान सी भी संपदा। है आप बच्चे बाप जिनके पुष्ट हों वे क्या भला, हैं आप बच्चे बाप जिनके पुष्ट हों वे क्या भला। आश्चर्य है अभी हमारी वंश जाता है चला,
दुर्भाग्य के दुर्बोध करके है हमें कैसा चला। हाँ रह गई शेष अब तो एक ही शशि की कला। हाँ रह गई है शेष अब तो एक शशि की ही कला। कितना अनिष्ट किया हमारा हाय बाल्य विवाह ने, अंधा बनाया हमें उन नातियों की चाह ने। अंधा बनाया है हमें उन नातियों की चाह ने। हाँ ग्रस लिया वीर बल को मोह रूप ग्राह ने, सारे गुणों को है बहाया इस कुरीति प्रवाह ने। हमने बहुत सारी कुरीतियां भी तो पा रखी हैं, और उस कुरीतियों से क्या क्या नुकसान हुआ है यह सबका इसका हमने चिंतन नहीं किया समय रहते हुए। बहुत बड़ा नुकसान उससे समाज का हुआ। अल्पायु में है हम सुतों का ब्याह करते किस लिए। अल्पायु में हम सुतों का ब्याह करते किस लिए, गृहस्थ का सुख शीघ्र ही पाने लगे वे इसलिए। वात्सल्य है या वैर है यह हाय कैसा कष्ट है, परिपुष्टता के पूर्व ही बलवीर होता नष्ट है। उस ब्रह्मचर्य आश्रम नियम का ध्यान जब से हट गया, संपूर्ण शारीरिक तथा वह मानसिक बल घट गया। संपूर्ण शारीरिक तथा वह मानसिक बल घट गया है। हाय काहे के पुरुष हम जबकि पौरुष ही नहीं, निशक्त पुतले भी भला पौरुष दिखा सकते कहीं। यदि ब्रह्मचर्य आश्रम मिटाकर शक्ति को खोते नहीं, तो आज दिन मत जातियों के गण्य हम होते नहीं। करते न विस्तार जैसे दूसरे हैं कर रहे, भरते यशो भंडार जैसे दूसरे हैं भर रहे। जो हाल ऐसा ही रहा तो देखना है क्या अभी, होंगे यहाँ तक क्षीण हम विस्मय बढ़ावेंगे कभी। सिद्धांत अपना उलट देंगे डार्विन साहब यहाँ, वो क्षुद्र काय अबोध नर बंदिर बनेंगे जब यहाँ। आप समझिए, हम ऐसे लोगों की बात मान लेंगे, उनके सिद्धांत मानने लाएंगे जो इस लायक है ही नहीं। अब उन्होंने समाज का चित्रण किया है। समाज का चित्र खींचते हुए कहते हैं कि हिंदू समाज कुरीतियों का केंद्र जा सकता कहा, ध्रुव धर्म पथ में कुप्रथा का जाल सा है बिछ रहा। सुविचार के साम्राज्य में कुविचार की अब क्रांति है, सर्वत्र पद पद पर हमारी प्रकट होती भ्रांति है। और इसके बाद फिर उन्होंने जो भाव रखे हैं वह है बेजोड़ विवाह को लेकर के। बेजोड़ विवाह के संबंध कहते हैं कि प्रतिवर्ष विधवा वृंद की संख्या निरंतर बढ़ रही, होता कभी आकाश है बढ़ती कभी हलकर नहीं। हाँ देख सकता कौन ऐसे दग्धकारी दाह को, हाँ देख सकता कौन ऐसे दग्धकारी दाह को, फिर भी नहीं हम छोड़ते हैं बाल्य वृद्ध विवाह को। कह रहे हैं कि हम अंधे हो गए, हम सोच नहीं पा रहे, हम चिंतन नहीं कर पा रहे। और उन अंध परंपराओं का जिक्र करते हुए कहते हैं सब अंग दूषित हो चुके हैं अब समाज शरीर के, संसार में कहला रहे हैं हम फकीर लकीर के। क्या बाप दादों के समय की रीतियां हम तोड़ दें, वे रुग्ण हो तो क्या क्यों ना हम भी स्वस्थ रहना छोड़ दें। इसके बाद भी, इस सब के बाद ही फिर दहेज प्रथा हमारे ऊपर हावी हो रही है। फिर कहते हैं वर कन्या विक्रय के संदर्भ में, बिकता कहीं वर है यहाँ बिकती तथा कन्या कहीं। क्या अर्थ के आगे हमें अब इष्ट आत्मा भी नहीं, हाँ अर्थ तेरे अर्थ हम करते अनेक अनर्थ हैं। धिक्कार फिर भी तो नहीं संपन्न और समर्थ हैं। क्या पाप का धन भी किसी का दूर करता कष्ट है, उस प्राप्त करता के सहित वह शीघ्र होता नष्ट है। आश्चर्य क्या है जो दशा फिर से हमारी ही वही, पर लोभ में पड़कर हमारी बुद्धि अब जाती रही। कह रहे हैं कि हम क्रय विक्रय कर रहे हैं अपने बेटियों और बेटियों का, उनको इतनी सामर्थ्य नहीं दे रहे कि वे कह सकेंगे नहीं हम अपनी सामर्थ्य से सब कुछ कर लेंगे। और इस तरह की स्थिति हिंदुस्तान की अधोगति का कारण बनेगी। धनोपार्जन के संबंध में कहते हैं धन कमाने के हमारे और भी साधन यहाँ, होंगे कमाऊ और उद्यमशील ऐसे जन यहाँ। हमको बुराई कुछ नहीं कोई कहे जो ठग हमें, अत्यंत हीन चरित्र अब तो जानता है जग हमें। निज स्वत्व पर संपत्ति पर कोई जमाता है यहाँ, कोई शकुन का अनुकरण कर धन कमाता है यहाँ। कहने चले फिर लाज क्या रसने परंतु हरे हरे, ठग चोर वंचक और कितने घूसखोर यहाँ भरे। ठग चोर वंचक और कितने घूसखोर यहाँ भरे। सच हो कि झूठ किसी किसी का साक्षी ही पर लक्ष्य है, परलोक में कुछ हो यहाँ तो लाभ ही प्रत्यक्ष है। सत्कार जामाता सदृश आहार में उपहार में, सोचो भला है लाभ ऐसा और किस व्यापार में। करके मिलावट ही विदेशी खाने में गुड़ को यथा, हरते बहुत हैं देश के धन धर्म दोनों सरलता। जो हो स्वदेशी में विदेशी माल बिकता है यहाँ, होगा कहीं स्वार्थाग्नि में यूं सत्य का स्वाहा कहाँ। होगा कहीं स्वार्थाग्नि में यूं सत्य का स्वाहा कहाँ। अब विज्ञ व्यवसायी जनों की ओर भी तो कुछ पढ़ो, उन चार चित्र विचित्र वर विज्ञापनों को तो पढ़ो। मानो वहां बैकुंठ का ही चमत्कार भरा पड़ा, हाँ वंचना का वाह्य दर्शन है मनमोहक बड़ा। उस काल में उनके द्वारा इस तरह के भावों को रखना
यह सिद्ध करता है कि वे समय से बहुत आगे थे और उनका चिंतन बहुत प्रभावी था, और उस चिंतन से आज के मानस को जोड़ने की आवश्यकता है। और इसीलिए वर्तमान खंड को भी पढ़ाने की आवश्यकता है, अतीत खंड को भी पढ़ाने की आवश्यकता है। भविष्य खंड में तो उन्होंने जो बात रखी है वो मैं आगे रखूंगा, लेकिन वर्तमान खंड भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई सुधा देकर हमें देता अमरता है वहां, कोई सुधा देकर हमें देता अमरता है वहां, दे यंत्र मंत्र अभीष्ट कोई सिद्ध करता है वहां। कुछ लाभ हो कि न हो हमें पर यह अवश्य यथार्थ है, उन सत्य वक्ता सज्जनों का सिद्ध होता स्वार्थ है। जो ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें अमृत दे रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि इससे आपको ये फायदा हो जाएगा, इससे और किसी का फायदा हो ना हो, लेकिन जो दे रहा है उसका फायदा अवश्य होगा। अपकार करता धूर्त वे उपकारियों के वेश में, हाँ लूटपाट मचा रहे हैं दिन दहाड़े देश में। उनके विकृत विज्ञापनों से पूर्ण रहते पत्र हैं, एजेंट जेंटलमैन बनकर घूमते सर्वत्र हैं। और इसके बाद वे हिंदुस्तान में मांगने खाने की व्यवस्था पर अपनी बात रखते हैं। कर युक्त भी क्या कार्य करना चाहते हैं हम कभी, क्या हम कुलीन कुली बने होगा ना हमसे श्रम कभी। है मान रखा काम हमने मांगना आराम का, है मान रखा काम हमने मांगना आराम का। जीते यहाँ पर हैं बहुत खाकर सदैव हराम का, जीते यहाँ पर हैं बहुत खाकर सदैव हराम का। हम नीच को ऊंचा बनाते भीख के पीछे कभी, बनते कभी हम आप योगी और संताधिक सभी। कोई गिने कितने यहाँ पर मांगने के ढंग हैं, नट तुल्य पल पल में बदलते हम अनेकों रंग हैं। वे कह रहे हैं कि यहाँ पर मांगने की एक ऐसी स्थिति आ गई है कि हम हर जगह मांगते ही हैं। यहाँ तक कि अगर हम मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ जाएं तो वहां ईश्वर से मांगते हैं। हम कृतज्ञ नहीं बनते, हम ये नहीं कहते, हम कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करते ईश्वर तूने बहुत दिया। केवल मांगने का काम है, केवल भिखमंगे पने का काम है। अब दासत्व का चित्र खींचते हुए कहते हैं, दासत्व करना भी हमें आया ना अच्छी रीति से, करते उसे भी हम अधम हैं अब अधर्मानीति से। वह स्वामी कार्य बने के बिगड़े किंतु अपना काम हो, इस नीचता की नीचता का अब कहो क्या नाम हो। तो कहना है कि जो दासत्व का कार्य है वह भी तो नहीं हो रहा, उसमें भी हम केवल अपना लाभ देख रहे हैं। हम जिस स्वामी के यहाँ कार्य कर रहे हैं, अगर उसकी प्रगति होगी तो हमारी प्रगति तो सुनिश्चित होगी, वह कार्य भी तो हमसे ठीक से नहीं हो पा रहा। उसके बाद वे अधिकार की चर्चा करते हैं। हम योग भी पाकर उसे उपयोग में लाते नहीं, सामर्थ्य पाकर भी किसी को लाभ पहुंचाते नहीं। जैसे बने हम दूसरों को हानि ही करते सदा, अधिकार पाकर और भी अग के घड़े भरते सदा। अधिकार पाकर और भी अग के घड़े भरते सदा। न्यायालयों में भी निरंतर घूस खाते हैं हमी, रक्षक पुलिस को भी यहाँ भक्षक बनाते हैं हमी। कर्तव्य का फल हम प्रजा पर बल दिखाना जानते, हम दीन दुखियों के रुदन को गान समझे मानते। हम दीन दुखियों के रुदन को गान समझे मानते। ये कह रहे हैं कि जो दीन दुखियों का दुख है उसको भी हम केवल एक गान की तरह से मानना है। अब बात करते हैं ये अभियोग की। हाँ हिस्र पशुओं के सदृश हम में भरी है क्रूरता, करके कलह अब हम इसी में समझते हैं शूरता। खोजो हमें यदि जबकि इस घर में न सोते हैं पड़े, खोजो हमें यदि जबकि हम इस घर में न सोते हैं पड़े। होंगे वकीलों के अड़े अथवा अदालत में खड़े, यानी कि हम कहाँ पर हैं, अदालतों में हैं और वकीलों के चक्कर लगा रहे हैं। न्यायालयों में नित्य ही सर्वस्व खोते सैकड़ों, प्रतिवार पग पग पर वहां है खर्च होते सैकड़ों। फिर भी नहीं हम चेतते हैं दौड़ कर जाते वहीं, लघु बात भी हम पांच मिलकर आप निपटाते नहीं। फिर विपथ का चित्र खींचते हुए कहते हैं, देखो जहां विपरीत पथ ही हाय हमने है लिया। श्री राम के रहते हुए आदर्श रावण को किया, हम हैं सुयोधन के अनुज तजकर युधिष्ठिर की अहो। सोचो भला तब फिर हमारा पतन दिन दिन क्यों न हो। नशेबाजी की आदत के ऊपर उन्होंने अपनी बात रखी है कि हम मत हैं, हम पर चढ़ा कितने नशों का रंग है। चंडू चरस गांजा मदक अहिफेन मदरा भंग है। सुन लो जरा हम में यही है कैसी कहावत है चली, पीता न गांजे की कली उस मर्द से औरत भली। क्या मर्द हैं हम वाह वाह मुख नेत्र पीले पड़ गए, तन सूख कर काटा हुआ सब अंग ढीले पड़ गए। मर्दानगी फिर भी हमारी देख लीजिए कम नहीं, ये भिन भिनाती मक्खियां क्या मारते हैं हम नहीं। अंग्रेज वड़कों ने नशे की लौ लगाई है हमें, हम दोष देते हैं कि जब यह मौत आई है हमें। पर व्यर्थ है यह दोष देना है, हम दोषी बड़े। जो मस्त होकर तमसी का गान करते थे सदैव, जो मस्त होकर तत्वमसी का गान करते थे सदा। आप समझिए कितना महत्वपूर्ण चित्र खींचा है उन्होंने, और यह हमें याद दिलाया है जो मस्त होकर तत्वमसी का गान करते थे सदा। स्वच्छंद ब्रह्मानंद रस का पान करते थे सदा।
स्वच्छंद ब्रह्मानंद का पान करते थे सदा, मद्या के मादक वस्तुओं से मत्त हैं अब हम वही, करते सदैव लाप हैं सुदबुद्ध सभी जाती रही। दो चार आने रोज के भी जो कुली मजदूर हैं, संध्या समय वे भी नशे में दीखते पड़ते चूर हैं, संध्या समय में वे भी नशे में दीख पड़ते चूर हैं। मर जाएं चाहे बाल बच्चे भूख के मारे सभी, पर छोड़ सकते हैं नहीं उस दुर्व्यसन को वे कभी। शुचिता विदित जिनका वही हम आज कैसे भ्रष्ट हैं, किस भांति दोनों लोग अपने कर रहे हम नष्ट हैं। हम आर्य हैं पर अब हमारे चरित्र कैसे गिर गए, हम दुर्गुणों से घिर गए सद्गुणों से फिर गए, हम दुर्गुणों से घिर गए और सद्गुणों से फिर गए। आत्मविस्मृति पर उन्होंने अपनी कलम चलाई है। हम आज क्या से क्या हुए भूले हुए हैं हम इसे, है ध्यान अपने मान का हमें बताओ कब किसे। पूर्वज हमारे कौन थे हमको नहीं यह ज्ञान भी, है भार उनके मान पर दो अंजलि जलधान भी। होकर नितांत परावलंबी पर सदृश हम जी रहे, हाँ कालकूट सभी परस्पर फूट का हम पी रहे। हम देखते सुनते हुए भी देखते सुनते नहीं, पढ़ना सभी है व्यर्थ उनका जो कभी गुनते नहीं। इसके बाद उन्होंने मात्सर्य पर अपना विचार रखा है। अब एक हम में दूसरे को देख सकता है नहीं, अब एक हम में दूसरे को देख सकता है नहीं। बैरी समझना बंधु को भी है समझ ऐसी यही। कुत्ते परस्पर देख कर हैं दूर से ही भूखते, पर दूसरे को एक हम सब काटने से चूकते, पर दूसरे को एक हम सब काटने से चूकते। हाँ एक माँ के सुत कई व्यवहार सबके भिन्न हो, संभव नहीं यह किंतु जो संबंध बंधन छिन्न हो। पर यह असंभव भी यहाँ प्रत्यक्ष संभव हो रहा, राष्ट्रीय भाव समूह मानो सर्वदा को सो रहा। फिर अनुदारता पर इन्होंने अपनी कलम चलाई और कहा कि यदि एक अद्भुत बात कोई ज्ञात मुझको हो गई, तो हाय मेरे साथ ही संसार में वह खो गई। उसको छिपा रखूं न मैं तो कौन पूछेगा मुझे, कितने प्रयोग प्रदीप इस अनुदारता से हैं मुझे। इसके बाद हिंदुस्तान में जो ग्रह कलह हो रही है उस पर इनकी कलम नर्तन कर रही है। कहती है कि इस ग्रह कलह के अर्थ भारत भूमि रणचंडी बनी, जीवन शांतिपूर्ण सबके दीन हो अथवा धनी। जब यह दशा है गेह की क्या बात बाहर की कहे, है कौन सहृदय जन्म जिसके अब यहाँ आंसू बहें, है कौन सहृदय जन्म जिसके अब यहाँ आंसू बहें। उद्दंड अग्र अनैक्य क्षय कर दिया है क्षेम का, उद्दंड उग्र अनैक्य क्षय कर दिया है क्षेम का। विद्वेष ने पधर लिया है आज पावन प्रेम का। ईर्ष्या हमारे चित्र से क्षण मात्र भी हटती नहीं, ईर्ष्या हमारे चित्र से क्षण मात्र भी हटती नहीं। दो भाइयों में भी परस्पर अब यहाँ पटती नहीं, दो भाइयों में भी परस्पर अब यहाँ पटती नहीं। इस ग्रह कलह से ही कि जिनकी नींव है विचार की, निंदित कदाचित है प्रथा अब सम्मिलित परिवार की। पारस्परिक सौहार्द अपना अन्य था अश्रांत था, हांसु वसुधैव कुटुंबकम सिद्धांत यह एकांत था। अब कभी हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे और यहाँ पर आज हमारे परिवार खंडित हो रहे हैं। इसके बाद उन्होंने चित्र खींचा है व्यभिचार का। कहते हैं व्यभिचार ऐसा बढ़ रहा है देख लो चाहे जहां, व्यभिचार ऐसा बढ़ रहा है देख लो चाहे जहां। जैसा शहर अनुरूप उसके एक चकला है वहां, जाकर जहां हम धर्म धन खोते सदैव सहर्ष हैं। होते पतित कंगाल रोगी सैकड़ों प्रतिवर्ष हैं, वह कौन धन है दुर्व्यसन में हम जिसे खोते नहीं। उत्सव हमारे बार बंधुओं के बिना होते नहीं, सर्वत्र डोंडी पिट रही है अब उन्हीं के नाम की। मानो अधिष्ठात्री वही है अब यहाँ शुभ काम की, था शेष लिखने के लिए क्या इस अभागे को यही। भगवान भारतवर्ष की कैसी अधोगति हो रही, भगवान भारतवर्ष की कैसी अधोगति हो रही। यदि अंत हो जाता हमारा त्यागते ही शील के, तो आज टीके तो न लगते आर्य कुल को नील के। हाँ वे तपोधन ऋषि कहाँ संतान उनकी हम कहाँ, थी पूर्ण भूमि सिद्ध जो है आज ऐसा अग वहाँ, आज ऐसा अग वहाँ। बस दीप से कज्जल सदस्य निज पूर्वजों से हम हुए, वे लोक में आलोक थे पर हम निरंतर खत्म हुए। कहना है कि वो तो शौर्य के प्रतीक थे, वे तेज के प्रतीक थे और हम कालिमा के प्रतीक हो गए हैं। और ऐसी स्थिति में इन सबके पीछे एक कारण आडंबर भी है। आडंबर पर वे लिखते हैं यद्यपि उड़ा बैठे कमाई बाप दादों की सभी, पर ऐंठ वह अपनी भला हम छोड़ सकते हैं कभी। भूषण बिके ऋण भी बड़े पर धन्य सब कुछ सब कोई कहे, होली जले भीतर न क्यों बाहर दिवाली ही रहे, होली जले भीतर न क्यों बाहर दिवाली ही रहे। गुण ज्ञान गौरव मान धन यद्यप सभी कुछ खो चुके, कितनी
महत्वपूर्ण बात कही है कि गुण, ज्ञान, गौरव, मान, धन यद्यपि सभी कुछ खो चुके, गज भक्त शून्य कपित सम निस्सार अब हम हो सके, पर हैं दबाते दीनता श्वेतांबरों में भूल से, पर हैं दबाते दीनता श्वेतांबरों में भूल से, संभव कभी है अग्नि को भी दाब रखना तूल से, संभव कभी है अग्नि को भी दाब रखना तूल से, दबती कहीं आडंबरों से बहुत दिन तक दीनता, मिलता नहीं फिर कर्ज भी होती यहाँ तक हीनता, उद्योग तो हम क्या करेंगे जो अपव्यय कर रहे, पर हाँ हमारे हाथ से है दीन दुर्बल मर रहे, पर हाँ हमारे हाथ से है दीन दुर्बल मर रहे। अब आय तो है घट गई पर व्यय हमारा बढ़ गया, तिस पर विदेशी सभ्यता का भूत हम पर चढ़ गया, ऋण भार दिन दिन बढ़ रहा है दब रहे हैं हम यहाँ, देना जिन्हें हो कुछ नहीं भी पास उनके हैं कहाँ, देना जिन्हें हो कुछ नहीं भी पास है उनके कहाँ। कह रहे हैं कि किस किस तरह की स्थितियां आ गई हैं और इन सब का प्रभाव क्या हुआ है कि हम मतिभ्रंश हो गए हैं। मतिभ्रंश पर उन्होंने अपनी कलम चलाई कि निज पूर्वतों की हास्य करना है हमारा खेल सा, लगता हृदय में मेल हमको अति भयंकर शैल सा, कोई कहे हित की उसे हम शत्रु समझेंगे वही, मधुमय अपथ्य अभीष्ट है कटुपथ्य हमको प्रिय नहीं, रहते गुणों से तो सदा हम लोग कोसों दूर हैं, पर लोक में अपनी प्रशंसा चाहते भरपूर हैं, हम तेल ढुलका कर दिए को हैं जलाना चाहते, काटे हुए कर में मनोहर फल लगाना चाहते। ये सारी स्थितियां इसलिए हुई हैं कि हम सब अवगुण संपन्न हो गए। गुणों की स्थिति क्या है उस पर ही अपनी कलम चलाते हैं। बस भाग्य की ही भावना में रह गया उद्योग है, आजीविका है नौकरी में इंद्रियों में भोग है, परतंत्रता में अभयता भय राजदंड विधान में, व्यवसाय है बैरिस्टरी या डॉक्टरी दुकान में, व्यवसाय है बैरिस्टरी या डॉक्टरी दुकान में, है चाटुकारी में चतुरता कुशलता छल छद्म में, पांडित्य पर निंदा विषय में शूरता है सद्म में, इस मौन में गंभीरता है बड़प्पन वेश के, इस मौन में गंभीरता है बड़प्पन वेश में, जो बात और कहीं नहीं वह है हमारे देश में, कारीगरी है शेष अब साक्षी बनाने में यहाँ, है सत्य या विश्राम केवल कसम खाने में यहाँ, है धैर्य तर्क वितर्क में योग में ही तत्व है, अवशिष्ट दरोगागिरी में सत्व और महत्व है। अब हम इस तरह के कार्य कर रहे हैं और उन कार्यों को करते हुए हम सत्य का दामन नहीं थामे हैं और हमारा भटकाव हो रहा है और इस तरह से हम सब कुछ आडंबर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि निज अर्थ साधन में हमारी रह गई अब भक्ति है कर्म बस दासत्व में अब स्वर्ण में ही शक्ति है, गौरव जिताने में यहाँ उत्साह का लगता पता, बस वाद में है वाग्मिता पर अनुकरण में सभ्यता, निज धर्म के बलिदान में ही आज यज्ञ विधान है, निज धर्म के बलिदान में ही आज यज्ञ विधान है ज्ञान नास्तिकता भाव में अब नींद में ही ध्यान है योग पाशा वृत्ति में ही हाय कैसी व्याधि है, बस नृत्य में ही रह गई अब भारतीय समाधि है, बस नृत्य में ही रह गई अब भारतीय समाधि है, स्वाधीनता निज धर्म बंधन तोड़ देने में रही, आस्वाद आमिष में सुरामे सरलता में जाती कही, संगीत विषयालाप में पर दुख में परिहास है, अश्लील वर्णन मात्र में ही अब कवित्व निवास है, बहुवर्ण रूप उपाधियों में रह गया अभिमान है, बहुधा अपव्यय में यहाँ दीखता अब दान है, बस व्यसन और विवाह में अवशिष्ट अब औदार्य है, हा दैव हिंदू जाति का क्या अंत अब अनिवार्य है, हा दैव हिंदू जाति का क्या अंत अब अनिवार्य है शील प्रायः पूर्वजों में एकता अभिधान में, उपकार जन्य कृतज्ञता है धन्यवाद प्रदान में, उपकार जन्य कृतज्ञता है धन्यवाद प्रदान में, पोशाक में शुचिता रहो बस क्रोध में ही कांति है, अति दीनता में नम्रता है स्वप्न में सुख शांति है। इसके बाद इन्होंने चित्र खींचा है दुर्गुण का। अब है यहाँ क्या दम है दौर्बल्य है दृढ़द्रोह है, आदर्श ईर्ष्या देश है मालिन्य है मदमोह है और क्या दुर्बल जनों का सब तरह सिर काटना, पर साथ ही बलवान का है शान संपग चाटना, अपने लिए यदि दूसरों को दुख देना धर्म हो, यदि इस नियमों का निरादर न्याय से सत्कर्म हो, निश्रेष्ठ होकर बैठ रहने में हो न पुण्यों की कमी, तो भुक्ति के भागी हमें है मुक्ति के भागी हमें। यानी कैसी स्थिति हो गई है हिंदुस्तान की, और इन्होंने उस समय का बिल्कुल यथार्थ चित्र खींचा है। और इसके बाद अभाव को चिन्हित करते हुए कहते हैं कर हैं हमारे किंतु अब कर्तव्य हम में है नहीं, कर हैं हमारे किंतु अब कर्तव्य हम में है नहीं, भारतीय परंतु हम बनते विदेशी सब कहीं, रखते हृदय हैं किंतु हम रखते न सहृदयता वहां, हम हैं मनुष्य पर हाय अब मनुजत्व हम में है कहाँ। जब हम अपने आप को मनुष्य कहते हैं क्या हम में सचमुच मनुजत्व है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है।
मन में नहीं है बल हमारे, तेज चेष्टा में नहीं, उद्योग में साहस नहीं, अपमान में न घृणा कहीं, दासत्व मैंने यहाँ अर्ज है, प्रेम में प्रेता नहीं, हो अंत में आशा कहा, कर्तव्य में क्रेता नहीं, उत्साह उन्नति का नहीं है, खेद अवनति का नहीं है, स्वल्प सा भी ध्यान हमको समय की गति का नहीं है, स्वल्प सा भी ध्यान हमको समय की गति का नहीं। हम भीरुता के भक्त हैं, अति विदित विषयासक्त हैं, हम भीरुता के भक्त हैं, अति विदित विषयासक्त हैं, समसे सदैव विरक्त हैं, आलस्य में अनुरक्त हैं, समसे सदैव विरक्त हैं, आलस्य में अनुरक्त हैं। तो ये सारी की सारी विकृतियां हमें कैसे आ गई और कैसे इनका भंडारण हो गया, इस विकृति के संबंध में कहते हैं कि हिंदू समाज सभी गुणों से आज कैसा हीन है, वह क्षीण और मलिन है, आलस्य में ही लीन है, परतंत्र पद पद पर विपद में पड़ रहा वह दीन है, जीवन मरण उसका यहाँ अब एक दैवी धीन है, हाँ आर्य संतति आज कैसी अन्य और अशक्त है, पानी हुआ क्या अब हमारी नाड़ियों का रक्त है, संसार में हमने किया बस एक ही यह काम है, निज पूर्वजों का सब तरह हमने डुबोया नाम है, निज पूर्वजों का सब तरह डुबोया हमने नाम है, हमने डुबोया नाम है। दोशीलता दासी हमारी, मूर्खता महिषी सदा है, स्वार्थ सिंहासन हमारा, मोह मंत्री सर्वदा, यो पापपुर में राजपद है, कौन पाना चाहता, यो पापपुर में राजपद हाँ कौन पाना चाहता, चढ़कर गधे पर कौन जन बैकुंठ जाना चाहता, चढ़कर गधे पर कौन जन बैकुंठ जाना चाहता। ये तरह तरह से जगाने का प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनमानस को। कितना जागता है यह तो समय ने बताया है, लेकिन आज भी अगर हम इसे पढ़ेंगे तो इसे चैतन्यता मिलेगी। भारत तुम्हारा आज यह कैसा भयंकर वेश है और सब निशेष केवल नाम ही अवशेष है, ब्रह्मत्व राजन्यत्व यत्व वैश्यत्व भी सब नष्ट है, शूद्रत्व और पशुत्व ही अवशिष्ट है, हा कष्ट है, हा दीन बंधु क्या हमारा नाम ही मिट जाएगा, अब फिर कृपाकण भी न क्या भारत तुम्हारा पाएगा, हा राम हा राम हा कृष्ण हा नाथ हा रक्षा करो, मनुजत्व दो हमको दया में दुख दुर्बलता हरो। अंत में कह रहे हैं कि हा राम हा कृष्ण हा नाथ हा रक्षा करो, मनुजत्व दो हमको दया में दुख निर्बलता हरो, मनुजत्व दो हमको दया में दुख निर्बलता हरो। थैंक्स। बहुत अच्छा पूरा इनका यह कृतित्व है और वर्तमान का यह भाग प्रत्येक भारतीय को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, मानना चाहिए और इस पर चिंतन करना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।